राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताय गौरंग निताय गौरंग निताय गौरंग गौर हरि, गौरंग गौरंग गौर हरि, नित्यानंद नित्यानंद गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि, पतित पावन गौर हरि, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, गुरुदेव गुरुदेव। श्री श्री गौर राधा कृष्ण भगवान की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको ये सेवा करने का अवसर दिया। वैसे तो श्रीमद् भागवत जैसे महान ग्रंथ के बारे में बोलने की कोई विशेष योग्यता तो नहीं है, क्योंकि ऐसा जो दिव्य ग्रंथ है, जो तो पूर्ण रूप से आचरण में लाने योग्य ग्रंथ है, लेकिन हमारा आचरण इतना शुद्ध नहीं है कि हम इसकी व्याख्या ऐसे कर सके। लेकिन गुरुजनों का आशीर्वाद है और उनकी एक आज्ञा भी है कि इस प्रकार से सेवा करनी चाहिए, तो इसलिए उनकी आज्ञा का पालन करते हुए सेवा कर रहे। अन्यथा अ, हमारी ऐसी कोई योग्यता नहीं है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम्बुदीरये, नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। तो आज श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 7वां अध्याय श्लोक संख्या 8 से शुरू करेंगे हम। जो इसके पहले आप लोग यहाँ पर रोज के रोज श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि नित्य भागवत का सेवन करना ये हमारे भक्ति को आगे बढ़ाता है। तो द्रोण पुत्र को ये जो दंड दिया जा रहा है, ये प्रसंग के अंतर्गत श्लोक संख्या 8। तो मैं श्लोक पढ़ता हूँ, आप सब लोग के पास अगर भागवत है तो उसमें देखिए, पढ़िए। संहिताम भागवतमी कृत्वा अनुकंप च आजमत आत्मजं शोकमध्यापयाम आशा निवृत्ति निरतं मुने। संहिता भागवतीयं कृत्वा अनुकंप च आत्मजं शोकमध्यापयामयास निवृत्ति निरतं मुनि। अनुवाद। श्रीमद् भागवत का संकलन कर लेने तथा उसे संशोधित करने के बाद महर्षि व्यास देव ने इसे अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया, जो पहले से ही आत्म साक्षात्कार में निरत थे। तो श्लोक संख्या 8, 9 और 11 इन श्लोकों के भीतर
का जो समन्वय एक दूसरे से बहुत मिलता जुलता है। तो हम शुरुआत में ये जो चर्चा करेंगे उसमें इन श्लोकों की चर्चा साथ में ही होगी, श्लोक संख्या 9 की भी और 11 के भी। और 10 श्लोक नंबर में जो भगवान के प्रति जीव की जो आसक्ति है, जो आसक्ति सुखदेव गोस्वामी ने प्रकट की, तो वो आसक्ति के विषय में श्लोक संख्या 10 के बारे में चर्चा करेंगे हम। तो आज हम 4 श्लोकों के विषय में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जो पहले से ही श्रीमद मुक्त आत्मा थे और एक तरीके से अपने अपने में रमण करने वाले आत्मा साक्षात्कार एक ज्ञानी पुरुष थे, और वेदव्यास जी ने उनको भागवत पढ़ा रहे। वेदव्यास जी तो क्यों पढ़ा रहे? आत्माराम व्यक्ति तो अपने में रमण करता है, आत्मा में, या आत्मा मतलब स्व, तो अपने में रमण करता है। अपने में रमण करने वाले व्यक्ति के जीवन में ऐसी किस चीज की कमी हो गई कि ताकि उसको कुछ चीज प्राप्त करने के लिए कहीं जाना पड़ रहा है, या उसको लोभ उत्पन्न हो रहा है? तो श्रीमद् भागवतम के विषय में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि ब्रिटिश लाइब्रेरी के अंदर जितने भी ग्रंथ है वो विश्व की बड़ी लाइब्रेरियों में से मानी जाती है। तो उसमें जितने भी ग्रंथ है जो संसार के बहुत सारे विषयों को प्रकट करते हैं, अगर किसी कारणवश कोई बाढ़ आ जाए या किसी प्रकार से विध्वंस हो रहा हो, तो कहते सारे जितने भी वहां पर जो किताबें वो अगर नष्ट हो जाती है तो भी कोई हर्जा नहीं है, अगर व्यक्ति उसमें से सिर्फ एक श्रीमद् भागवतम को बचा के ले ले तो भक्ति सिद्धांत महाराज जी का ये मानना था कि संसार में जितना भी ज्ञान है अगर वो नष्ट हो जाए तो कहते कुछ भी नष्ट नहीं होगा, लेकिन श्रीमद् भागवत नष्ट हो जाएगी तो समझो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए भागवत का ज्ञान एक तरफ है और संसार का समस्त ज्ञान उसके एक तरफ में भी नहीं आता। इसलिए भागवतम इतना श्रेष्ठ ग्रंथ है जिसको हमारे वैष्णव आचार्य लोगों ने बड़ा सम्मान दिया है। तो सुखदेव गोस्वामी एक महान वैष्णव है। सुखदेव गोस्वामी का जीवन का सौभाग्य यह भी है कि वो गोलोक वृंदावन धाम में राधा रानी की नित्य लीलाओं में भगवान राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। उनका सौभाग्य है कि राधा रानी एक हाथ में अनार के दाने रख के दूसरे हाथ में सुख को बिठाती है और एक दाना उनको ऐसे खिलाती है, और वो कृष्ण की एक लीला या कृष्ण का नाम बोलते रहते हैं और राधा रानी उससे बड़ी प्रसन्न होती है। तो जो महाभागवत वैष्णव जो स्वयं राधा रानी के इतने कृपा पात्र हो, ऐसे वैष्णव का भागवत के प्रति आकृष्ट होना एक सामान्य सी बात है। तो सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के बड़े कृपा पात्र है, और उन्होंने कृपा एक शिव जी से भी प्राप्त की, जिसमें शिव जी श्रीमद् भागवत की अमर कथा पार्वती जी को जब सुना रहे तो वहां पर वो भी उपस्थित हुए और उन्होंने भी संपूर्ण भागवतम का श्रवण किया है। उसके बाद वो वेद व्यास जी के घर में जन्म लेने के लिए पहुंचते हैं। तब वेद व्यास जी शिव जी को बताते हैं कि जब इसने अमर कथा सुनी ली है तो आप उसको कैसे मारेंगे? शिव जी कहते हैं बात तो सही है। तो शिव जी वहां से प्रस्थान करते हैं और सुखदेव गोस्वामी वेद व्यास जी के जो धर्म पत्नी उनके गर्भ में अभी विराजमान है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी के जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है गर्भ में रहते ही आचार्य लोगों की शिक्षा अपने आचरण से होती है। तो सुखदेव गोस्वामी जैसे जो आचार्य है उनकी शिक्षा भी अपने आचरण से ही है। ऐसे वैष्णव, ऐसे आचार्य है वो कि माँ के गर्भ में रह के भी उन्होंने जगत को शिक्षा दी थी। पिताजी कहते पुत्र बाहर आओ, जन्म लो। कहते नहीं पिताजी, बाहर माया है। ये दिखा रहे हैं कि देखो बाहर माया है, बहुत ही क्रिटिकल और बहुत डेंजरस परिस्थिति, बाहर नहीं जा सकते। तो पिताजी कहते हैं कि जगत के सब लोग तो जी रहे, सब लोग तो रह रहे। कहते नहीं, मुझे माया से भय है, भय लग रहा है, माया मुझे व्याप्त कर लेगी तो मुझे अपने इस परिस्थिति में, इस स्थिति में से नीचे गिरा देगी, इसलिए मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो प्रभुपाद एक प्रसंग में कहते हैं कि मुझे बड़ी चिंता है कि मेरे भक्त, मेरे जो शिष्य है वो माया से डरते नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं माया से डरना चाहिए जीव को, इसीलिए डरना चाहिए कि ताकि व्यक्ति सतर्क रहे। माया से चौकन्ना रहने के लिए हमेशा भजन मार्ग में सावधान रहना पड़ता है। जैसे अजामिल की एक छोटी सी
गलती ने उसके इतने जीवन की तपस्या को विध्वंस करके माया में डाल दिया। तो इसीलिए किसी भी जीव के ऊपर माया का प्रभाव कभी भी हो सकता है। प्रभुपाद एक उदाहरण समझा देते कि एक बहुत बड़े रॉयल रोड के ऊपर भी एक्सीडेंट होने की संभावना पूरी पूरी रहती है। तो रास्ता अच्छा होने से एक्सीडेंट बच नहीं जाता, एक्सीडेंट हो सकता है। इसी प्रकार से आज हम भजन मार्ग में है या प्रयास कर रहे हैं, तो बड़े सावधान रह के प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसे महान वैष्णव इस संसार में जन्म माया को लेकर नहीं ले रहे हैं। और हम लोग माया के उस बीच भंवर में ऐसे जी रहे हैं जैसे कि हम कोई श्रेष्ठ भक्त है, या हमको माया स्पर्श नहीं कर सकती है, या माया आएगी तो हम उसको देख लेंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से बेखबर होकर नहीं जीवन जीना चाहिए। माया ने जब तक हमारी परीक्षा नहीं ली तब तक ही हम ठीक तरीके से चल पा रहे हैं। अगर सही में उन्होंने परीक्षा लेना शुरू किया तो पता नहीं कि हम कितनी देर तक भक्ति मार्ग में रह सकेंगे कि नहीं रह सकेंगे। इसलिए कभी भी माया आके जीव को घेरेगी, इस बात से सतर्क रहते हुए हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी जन्म नहीं ले रहे, लेकिन उनके पिताजी ने रिक्वेस्ट की भगवान से, तो भगवान ने उनकी रिक्वेस्ट सुन के माया हटा ली। तो एक दूसरा प्रसंग इस तरीके से समझ सकते हैं कि ऐसे महाभागवत वैष्णव के जन्म के साथ ही माया को हटा रहे हैं। कहते जो जन्म लेंगे फिर वो जगत में कितने लोगों के माया को हटाएंगे। जिन्होंने जन्म लेने के साथ ही संपूर्ण पृथ्वी से, संपूर्ण सृष्टि में से माया को हटवाया हो, तो कितने श्रेष्ठ है वो माया को हमारे जीवन से भी हटाने की पूरी पूरी शक्ति रखते हैं। इसलिए ऐसे वैष्णव के चरणों में अपने आप को समर्पित करने से ही जीव इस माया के बंधन से मुक्त हो सकता है। तो ये वैष्णव जन्म से पहले और जन्म के बाद में हर परिस्थिति में जीव को शिक्षा दे रहे हैं। और वो जब जन्म लेते हैं तो तुरंत वहां से भाग उठते हैं, क्योंकि उनको माया का कोई ज्ञान नहीं है। माया क्या है, संसार के संबंध क्या है, इस सब का कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए पिता किनको कहते हैं वो ज्ञान नहीं है, तो वहां से भाग जाते हैं, जंगलों में भ्रमण कर रहे हैं इधर उधर। वेदव्यास जी जानते हैं कि ये मेरे घर में जो इस पुत्र का जन्म हुआ ना, वो बड़ा महान है, बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति है। तो उसको किसी भी प्रकार से ये भागवत रस, जिस भागवत रस को वेदव्यास जी ने स्वयं नारद मुनि से जाना था, भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेदव्यास जी को, वेदव्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी जी को, सुखदेव गोस्वामी ने आगे परीक्षित जी, शौनक आदि ऋषि, आगे उन लोगों को ये सब बांटा है। तो इस तरीके से भागवत ग्रंथ परंपरा में संसार में चला रहा है। तो इस प्रकार से वेदव्यास जी चाहते हैं कि ये जो दिव्य आनंद है जिसकी अनुभूति मैं कर रहा हूँ, वेदव्यास जी अपने जीवन के प्रसंग को खुद ही अनुभूत करते हुए सोच रहे हैं कि मैंने सब कुछ लिख दिया। प्रभुपाद तात्पर्य में 8 नंबर श्लोक में लिख रहे हैं कि वैदिक ग्रंथों आदि सबका संकलन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भागवत उनमें बड़ा श्रेष्ठ है, कि जिसमें ग्रंथराज श्रीमद् भागवत के अंतर्गत वेदव्यास जी को जब नारद मुनि ने जब शिक्षा प्रदान की कि ऋषिवर आपने ऐसा एक दिव्य ग्रंथ की रचना जब नहीं की, उनकी बात को मान के जब उन्होंने रचना की तो अनुभव क्या हुआ, उसके बाद लिखना लिखना बंद कर दिया उन्होंने। कहते लिखा तो तब जाएगा जब किसी वस्तु का अभाव महसूस हो। जब वस्तु पूर्ण है और पूर्ण आनंद प्राप्त हो रहा है, तो फिर उसके बाद परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये भी सूचित करता है कि वेदव्यास जी जैसे साहित्य अवतार स्वयं, जो भागवतम को लिखने के बाद अपनी कलम को, अपनी रचना को विराम कर देते हैं, और वो जो दिव्य चीजें वो सुखदेव गोस्वामी को अर्पण करना चाहते हैं, कि ताकि सुखदेव गोस्वामी उस दिव्य चीज को धारण करे तो जगत में आगे वितरण करेंगे। क्योंकि वेदव्यास जी जानते हैं कि पुत्र इस प्रकार से चला गया है, वो आत्मा में रमण कर रहा है, वो निराकार तरीके से जीवन जी रहा है। तो सुखदेव वेदव्यास जी को स्वयं बड़ी चिंता है। निराकारवाद भक्ति का करीब पूर्ण विरोधी भाव है। इसीलिए हमारे इस कलयुग की शुरुआत में वैष्णव संप्रदाय की जब स्थापना हुई, तो रामानुजाचार्य ने सबसे पहले वैष्णव संप्रदाय में मायावादी फिलोसॉफी का खंडन किया। वो जानते थे कि संसार में अगर वैष्णव फिलोसॉफी को स्थापित करना है तो मायावादी फिलोसॉफी का खंडन करना अत्य आवश्यक है। इसलिए उन्होंने उस फिलोसॉफी को खंडन करने का भरसक प्रयास किया। उसके बाद मध्वाचार्य ने उसको प्रयास किया। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने मायावाद संप्रदाय में दीक्षित लेके मायावादियों को अपने जैसा मानने के लिए मजबूर करके फिर उनके बीच में बैठ के
उनको कल्टीवेट करने का प्रयास किया, जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद आदि मायावादियों को कन्वर्ट करके उनको वैष्णव बनाया। तो महाप्रभु कहते थे कि मायावादी का संग कभी ना करो, ना मायावादी का कोई भाष्य सुनो, लेकिन अगर रास्ते में मिल जाते हैं तो उनका सम्मान मात्र कर लो। और हमारे परंपरा में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तो संपूर्ण जीवन इस निराकारवाद का खंडन करने में, मायावाद का खंडन करने में ही लग गया था। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय में वैष्णव संप्रदाय में, विशेष करके गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना उन्होंने जो की थी एक प्रचार के रूप में, तब तक इस व्यापक रूप में इस हरे कृष्ण आंदोलन का कोई प्रचार प्रसार नहीं हो रहा था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसको शुरू किया था, तो उनको बहुत चैलेंज उठानी पड़ी थी, उनको मारने तक भी प्रयास किए गए थे, लेकिन फिर भी वो बड़े निडरता के साथ मायावादियों के साथ चैलेंज उठाते थे और वैष्णव फिलोसॉफी को स्थापित करते थे। प्रभुपाद ने भी अपने ग्रंथों में जगह जगह पर टीकाओं में मायावाद खंडन के बारे में, गीता में भी विशेष रूप से लिखा है, भागवतम में भी लिखा है। क्योंकि प्रभुपाद जानते हैं कि कोई व्यक्ति का नास्तिक है ना, उसके भक्ति मार्ग में आने के चांस अच्छे हैं बजाय मायावादी के। क्योंकि मायावादी व्यक्ति भगवान कृष्ण के प्रति एक तो अपराधी, और भगवान कृष्ण की व्याख्या को उसने अपने मन से ऐसा दृढ़ता से बिठा लिया है कि उस व्यक्ति को भजन मार्ग में लाना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने महाराष्ट्रियन ब्राह्मण और चंद्रशेखर आचार्य को कहा था कि मायावादियों का संग नहीं करना जाके, भले वो मेरी निंदा कर रहे लेकिन आप नहीं जाना। वो गए भी थे और उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन एक सिंगल मायावादी को वो थोड़ा सा भी परिवर्तित नहीं कर पाए थे, और वो बड़े दुखी हो गए थे महाप्रभु के पास जब आए। तो महाप्रभु ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि ये इस तरीके से परिवर्तित नहीं होंगे, और महाप्रभु ने उनको सब प्रेम से परिवर्तित किया बाद में प्रकाशानंद सरस्वती को। तो वेदव्यास जी की चिंता है कि मेरा पुत्र इस प्रकार से निराकारवाद का जीवन व्यतीत कर रहा है, वो एक जीवन, वो भी एक आनंद का जीवन है, जो आत्मा राम का जो जीवन है, वो आत्मा मतलब सब होता है और आराम का मतलब होता है सुख, कि जो स्व में सुख प्राप्त करे ऐसा आत्मानंद। तो जगत के अंदर भोगी प्रवृत्ति के लोग होते जो भोग में आनंद करना चाहते हैं, आत्माराम आत्मकाम प्रकृति के जो लोग होते हैं जो अपनी कामनाओं में रत रहते हैं, आत्माराम प्रकृति के लोग होते हैं जो स्वयं अपनी आत्मा में स्थित होकर रहते हैं, फिर ब्रह्मानंद जीव होते हैं जो ब्रह्म में आनंद लेते हैं, मुक्तानंद होते जो मुक्ति में आनंद लेना चाहते हैं और मुक्ति को अपने जीवन का सर्वस्व लक्ष्य बनाते हैं, और एक होते हैं जो भक्त, जो भक्ति में आनंद लेना चाहते हैं। तो भक्ति के जो विशेष गुण है उसके अंदर ये समस्त प्रकार के आनंदों को भी छोड़ के, उसको तिरस्कृत करके, मोक्ष लघुता, मोक्ष को भी तिरस्कृत करके जो भक्ति है ना, वो भगवान कृष्ण के चरणों में गोलोक वृंदावन धाम तक पहुंचती है, जहां पर मुक्ति भी भक्ति की दासी के रूप में बनना चाहती है, लेकिन भक्ति उसके प्रति दृष्टिपात भी नहीं करती है। तो इस प्रकार से जो मुक्ति को भी लज्जित करे ऐसी जो भक्ति है, वो भक्तिमय जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, उस भागवत को वेदव्यास जी किसी ना किसी प्रकार से चाहते हैं कि वो अपने पुत्र को दे और वो पुत्र उसमें आनंद की अनुभूति करे और जगत में लोगों को आगे इस प्रकार से उसका लाभ दिलवाए। तो वेदव्यास जी अपने कुछ शिष्यों को श्रीमद् भागवत का पाठ पढ़वाते हैं अपने कुछ शिष्यों को, और शिष्य जो वेदव्यास जी से जो पढ़े हुए हैं वो शिष्य जंगल में जाते हैं, और जंगल में जाने के बाद वो जब गाय आदि का जो चराते हैं गायों को, तो वहां पर जाके वो सब लोग, जहाँ सुखदेव गोस्वामी इधर उधर जंगल में भ्रमण कर रहे हैं ना, तो वहां पहुंच जाते हैं, और वहां पहुंच के सुखदेव गोस्वामी के पास में उनको आकृष्ट करने के लिए, जैसे जैसे वेदव्यास जी ने समझाया है उसी प्रकार से उनको आकृष्ट करने के लिए वहां पर पहुंचने के बाद फिर वो श्रीमद् भागवतम में भगवान का जो रूप है, जिस भगवान के रूप के प्रति जगत के सब लोग आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन उस रूप के प्रति अगर व्यक्ति ने पहले किसी को सुना हो तो व्यक्ति उनके प्रति आकर्षित हो सकता है। या भगवान अगर स्वयं हमको नारद मुनि के पूर्व जन्म की तरह हमको दर्शन स्वयं से दे दे, जैसे नारद मुनि ने भगवान के दर्शन किए थे अपने पूर्व जन्म में और एकदम आश्चर्य कर गए थे और उन्हीं व्यक्ति को वो जगत में ढूंढ रहे थे, लेकिन भगवान बोले कि ये रूप अभी दोबारा दर्शन नहीं होंगे। तो इस तरीके से जीव भगवान से आकर्षित हो सके, या तो भगवान अपना रूप दिखाए या किसी वैष्णव के माध्यम से हम भगवान के रूप के बारे में सुन सके, तो
तो सुखदेव गोस्वामी तो आत्मा में रमण करने वाले, वो जिज्ञासा करके कहीं जाएंगे नहीं ये कार्य करने के लिए। तो उनको ये चीज दिलाने के लिए वहां पर कुछ ग्वाल वाल बन के उनके शिष्य जाते हैं वेद व्यास जी के, और वहां पास में जाके भगवान के रूप का वर्णन करते हैं। वर्हा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद्वास कनक कपिशम वैजंती च मालम रंध्रावेणु अदर सुदया पुरी गोप वृंदेर वृंदारण्य स्वपद रमण प्राविशद गीत कीर्ति। इस प्रकार से वर्णन करते हैं। और ये वर्णन करने के बाद जब सुखदेव गोस्वामी अपने कानों में जब सुनते हैं, तो जैसे सुनते तो उनको एक आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। ये दिव्य जो ब्रह्म शब्द सुनने के बाद आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। वो इधर उधर पूछते हैं कि आपने जो वर्णन किया किनका वर्णन किया, आपने कहाँ सीखा है सब। तो उन्होंने बताया कि हमारे गुरुजी है, उन्होंने हमको सिखाया है। कहते मैं आपके गुरुजी से मिलना चाहता हूँ, मुझे ले चलो। तो वहां पर गए तो वेद व्यास जी से मिलते, और वेद व्यास जी अपने पुत्र को फिर श्रीमद् भागवतम सुनाते हैं। तो यहाँ पर आत्माराम अवस्था के व्यक्ति इस प्रकार से भागवतम का एक श्लोक सुन के आकर्षित कैसे हो गए। तो क्या आत्माराम में रमण करने वाले व्यक्ति से भी क्या भागवतम श्रेष्ठ है इसलिए आकर्षित हो गए? तो ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाने के लिए वेद व्यास जी ने कि जगत में किसी भी प्रकार का जो सुख है, जो भगवान को प्राप्त करने के आध्यात्मिक जीवन के जितने भी रास्ते हैं, उन रास्तों में सर्वश्रेष्ठ जो रास्ता है वो भक्ति का है, श्रीमद् भागवतम के माध्यम से। तो इसको स्थापित करने के लिए सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से लीला करवा रहे, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत तो शंकर जी से पहले सुनी ही थी। तो दोबारा या वेद व्यास जी से सुनने की कोई विशेष आवश्यकता कहाँ दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिर भी इस लीला को दोबारा रिपीट किया जा रहा है, दोबारा कथा को सुना जा रहा है, ताकि हम जैसे जगत के लोग ये समझ सके कि किस प्रकार से भागवत सुनने के बाद व्यक्ति संसार का सर्वोच्च सुख जो प्राप्त कर लिया हो वो भी उसके लिए वो तुच्छ हो जाता है, और भगवान कृष्ण के प्रति का जो उसका आकर्षण है वो आकर्षण इतना तीव्र है कि जगत का कोई भी आकर्षण फिर उस व्यक्ति को स्पर्श नहीं कर सकता, ना अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे, तो चैतन्य महाप्रभु चतुर्मास के समय वेंकट भट्ट के घर पे रुके थे, और उन्होंने आग्रह किया था कि प्रभु 4 मास आप यहीं पर विराजिए, क्योंकि चतुर्मास के समय प्राय वैष्णव लोग एक ही स्थान पर रहकर भगवान का भजन कीर्तन किया करते थे। तो वहां पर रुके हुए थे। तो चैतन्य महाप्रभु रंगनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते थे, और संध्या के समय में वेंकट भट्ट जी के वहां पर सब लोगों को साथ में रख के वो कथा किया किया करते थे। तो एक दिन वो वेंकट भट्ट को भगवान कृष्ण की तरफ लाने के लिए वेंकट भट्ट को कहते हैं कि वेंकट भट्ट जी, आपके जो विष्णु है ना, उससे हमारे कृष्ण बड़े श्रेष्ठ है। लेकिन इस बात को वेंकट भट्ट जी मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि जिसकी निष्ठा जहां पर फिक्स हो गई होती है उसको वहां से हटाना बड़ा कठिन कार्य है। तो वेंकट भट्ट जी कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो विष्णु ही तो भगवान है। तो चैतन्य महाप्रभु उनको समझाते, देखो विष्णु की अर्धांगिनी है लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी देवी विष्णु की अर्धांगिनी है। उनको एक चेष्ट वाइफ, एक सती नारी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि विष्णु को छोड़कर और किसी के प्रति आकर्षित नहीं होती है, और हमेशा विष्णु के चरणों की सेवा में लगी रहती है। लेकिन वो लक्ष्मी देवी जब हमारे भगवान कृष्ण को देखती है, हमारे कृष्ण के जो रूप को देखती है ना, तो उस लक्ष्मी देवी के हृदय में भी कृष्ण को प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। उस तीव्र अभिलाषा को उत्पन्न होता देख वो कृष्ण के पास जाके निवेदन करती है उनको प्राप्त करने के लिए। तब भगवान कृष्ण उस निवेदन को स्वीकार करके कहते हैं मेरा जो रूप है और मेरा जो कृष्ण का जो रूप का जो आनंद है उसको प्राप्त करने के लिए उस प्रकार के किसी भक्त के निरीक्षण में, संरक्षण में रहना पड़ेगा, उस प्रकार के किसी भक्त के अनुगत्य में रहना पड़ेगा, तब जाके आप उस रस को प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि जगत में जिस चीज का रस प्राप्त करना हो उस विशेष व्यक्ति के पास जाना पड़ता है। तो इसी प्रकार से लक्ष्मी देवी को भगवान ने जब समझाया, तो लक्ष्मी देवी को समझाने के बाद भगवान ने कहा तुम गोपियों के अधीन होके इस रूप का आनंद लेने का प्रयास करो। तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उन्होंने कहा मैं तपस्या करके प्राप्त करने का प्रयास करूंगी।
तो भगवान कृष्ण अपनी लीला में ये संबोधन एक प्रकार से समझाना चाह रहे हैं लक्ष्मी देवी के माध्यम से, कि कृष्ण की इस भक्ति को और कृष्ण के इस प्रेम को अगर तपस्या से प्राप्त किया जाता हो या दान व्रत पूजा आदि से प्राप्त किया जाता हो, अनुष्ठान आदि से प्राप्त किया जाता हो, तो फिर जगत में इस जो भक्ति धर्म की जो श्रेष्ठता है वो श्रेष्ठता खत्म हो जाएगी। इसलिए भगवान ने कहा ठीक है, अगर आप तपस्या करना चाहते हो तपस्या कर सकते हो। तो लक्ष्मी देवी बेल वन में तपस्या कर रही है। आज भी वो लक्ष्मी देवी तपस्या कर रही है, लेकिन भगवान कृष्ण के उस रूप को प्राप्त नहीं कर पा रही है जिस रूप के प्रति उनका आकर्षण हुआ था, क्योंकि वो अपनी स्थिति को, अपने अहम को नहीं त्याग पा रहे, इसलिए भगवान कृष्ण की उस भक्ति को भी प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि आपकी लक्ष्मी भी हमारे कृष्ण के प्रति आकृष्ट होती है, और आपकी लक्ष्मी जिन हमारे कृष्ण के प्रति आकृष्ट होती है वो हमारे कृष्ण श्रीमती राधिका के प्रति आकृष्ट होते हैं। और वो आकर्षण इतना श्रेष्ठ है, जिस आकर्षण के बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे, जिसके बारे में प्रभुपाद जी ने श्लोक संख्या 10 के तात्पर्य में विशेष करके कुछ समझाया है कि किस प्रकार से भगवान के साथ भक्त लोग अपने संबंध को रखते हैं और अलग अलग रसों को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण के रूप के बारे में श्रवण करने के बाद सुखदेव गोस्वामी तुरंत आकृष्ट होकर श्रीमद् भागवत सुनने के लिए चले गए, जिसका वर्णन 9वें श्लोक में किया गया है। प्रश्न पूछ रहे शौनक ऋषि से कि ऋषिवर, सुखदेव गोस्वामी आत्मा में रमण करने वाले व्यक्ति है, तो आत्मा में रमण करने वाला व्यक्ति को क्या ऐसी आवश्यकता पड़ रही है कि उनको किस चीज का आनंद नहीं मिल रहा है कि वो इतने बड़े विस्तृत भागवत पढ़ने, ग्रंथ को पढ़ने के लिए या उसको समझने के लिए समय दे रहे हैं या कष्ट उठा रहे हैं। वो वहां पर उसको कष्ट शब्द इसलिए प्रयोग कर रहे हैं कि जो पहले से ही आनंद में रत हो उस व्यक्ति को दूसरी किसी भी वस्तु को ग्रहण करना एक प्रकार से कष्ट होता है। तो कहते वो कष्ट क्यों उठा रहे हैं? तो कष्ट वास्तव में इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि जिस कष्ट को यहाँ पर वर्णन किया है, लेकिन वो कष्ट वास्तव में कष्ट इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि किसी चीज की कमी होने के नाते ही व्यक्ति जब नए रस को प्राप्त करने के लिए जब अग्रसर होता है तो उस तीव्रता को फिर व्यक्ति कष्ट नहीं कहता, उस तीव्रता को प्राप्त करना और उसको प्राप्त करने की जो प्रसंग को उसका सौभाग्य कहता है। इसलिए यहाँ पर एक तरीके से उल्टी तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है कि अति धनी व्यक्ति चंद पैसे लेने के लिए क्यों लालायित हो रहा है। तो ऐसे उल्टे तरीके से प्रश्न किया है, लेकिन उसका वास्तविक मतलब है कि वो चंद धनी व्यक्ति ने जब देखा है कि जो धन उसको प्राप्त होने जा रहा है अभी, वो धन इतना अथाह है कि उसके पास रखा हुआ धन उसके सामने तुच्छ है, इसलिए उसको जो भी मिलने जा रहा है वो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो सुखदेव गोस्वामी के लिए भागवतम को सुनना वेदव्यास जी के पास जाके, वो उनकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है जीवन की, उनके जीवन का सबसे श्रेष्ठ कार्य है। और उस श्रेष्ठ कार्य को उन्होंने ग्रहण किया और श्रीमद् भागवत को अपने हृदय में धारण करके रस से एक पूरित हो गए, जब फिर उन्होंने वेदव्यास जैसे आज्ञा लेके वहां से फिर निकल गए और अभी वो श्रीमद् भागवतम के रस में डूबे हुए हैं और इसी प्रकार से विचरण कर रहे हैं संसार में। लेकिन जब वो सुनते कि परीक्षित महाराज को 7 दिन में मृत्यु का एक प्रकार से वरदान मिला है या श्राप कह लीजिए, क्योंकि महाभागवत कोटि के वैष्णव के जीवन में जो भी कुछ घटना घटती है वो भगवान कृष्ण की इच्छा से ही होती है। श्राप उस व्यक्ति के लिए माना जाता है जिसको 7 दिन में शरीर छोड़ने के बाद नरक जैसे लोकों में जाना हो, लेकिन वरदान उस व्यक्ति के लिए माना जाता है कि 7 दिन के बाद जिसने भगवान कृष्ण की लीलाओं में सम्मिलित होना हो। तो दृष्टि से ऐसा दिखाई पड़ता है कि उनको दंड दिया गया, लेकिन वो दंड नहीं है। भगवान के धाम जाने का उनका जो समय है उसको निश्चित कर दिया गया है कि अभी आप ज्यादा देर तक संसार में यहाँ पर कष्ट मत उठाइए, अभी आपका समय हो चुका है, आपकी भक्ति पूर्ण हो चुकी है, तो अभी आप भगवान के घर जाके वहां पर आनंद प्राप्त कीजिए। तो भगवान के घर जाने के लिए जो निमित्त बनाया है वो निमित्त के रूप में श्राप को प्रेजेंट किया है वहां पर। सुखदेव गोस्वामी को जब पता चला कि परीक्षित महाराज जी को इस तरीके से श्राप मिला हुआ है, तो सुखदेव गोस्वामी जैसे वैष्णव जो अपने जीवन में आनंद लेने वाले, जिनको संसार से कोई लेना ना देना, ऐसे वैष्णव सामने से परीक्षित महाराज जी का कल्याण करने के लिए क्यों आते हैं? ये दिखाने के लिए कि जिस प्रकार मेरे पिताजी ने श्रीमद् भागवतम को मुझे सुना के मेरे ऊपर उपकार किया है, एक दया की मेरे ऊपर सामने से मुझे भागवत सुनाकर, इसी प्रकार मुझे भी इनको सामने से भागवत सुनाकर इनके ऊपर दया करनी चाहिए।
तो उसके पहले परीक्षित महाराज ने हर व्यक्ति से पूछा था कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो उन्होंने हर प्रकार के रास्ते सुने, लेकिन सब कुछ सुनने के बाद उनके मन में किसी चीज के प्रति विशेष आकर्षण नहीं हुआ, ना रुचि उत्पन्न हुई। लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी ने उनको दृढ़ विश्वास दिलाया कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, मात्र आपको सुनने की आवश्यकता है। कृष्ण की उन कथाओं को सुनने की आवश्यकता है कि जिनको सुनने से ब्रह्मा आनंदित है, जिनको सुनने से स्वयं नारद मुनि आनंदित है, जिनको सुनने से मेरे पिताजी ने हमेशा के लिए अपने जीवन में लेखन कार्य को बंद कर दिया, जिनको मैंने सुना, जो मेरे जैसा व्यक्ति जो जिनको माया स्पर्श नहीं कर रही, ऐसा व्यक्ति भी उसको सुनने के लिए लालायित हो गया, तो उस कथाओं को सुनने की आपको आवश्यकता है। तो परीक्षित महाराज ने वहां पर सुखदेव गोस्वामी की बात पर विश्वास करके 7 दिन उनको अर्पण कर दिए एक तरीके से कि मुनिवर अभी आप जो बोलेंगे, गोस्वामी आप जो बोलेंगे उसको मैं 7 दिन तक सुनता रहूंगा। ये उन्होंने श्रद्धा एक तरीके से उनके चरणों में रखी, विश्वास रखा उनके चरणों में। अगर कोई हमको बोले कि 7 दिन बाकी और मैं आपको जो बताता उसको सुनिए, और हम सुन ले और बाद में पता चले 7 दिन के बाद कि अभी मुक्ति हुई नहीं, उन्होंने जो बताया था वो तो ग्राम्य वार्ता है और जगत की लोक रीति की चर्चाएं थी, तो मुक्ति हुई नहीं, तो फिर तो बाद में व्यक्ति को 7 दिन के बाद तो मरना है, फिर तो व्यक्ति नरक जाएगा। लेकिन यहाँ पर परीक्षित महाराज ने पूर्ण श्रद्धा रखी है कि मेरे पास जो 7 दिन है वो 7 दिन में भी आपको अर्पण कर रहा हूं। क्योंकि जब देखा कि ऐसा व्यक्ति जिसको संसार में किसी वस्तु से मोह नहीं है, जो माया से रहित है, ऐसा व्यक्ति जगत में किसी व्यक्ति के लिए कुछ कार्य करेगा तो निश्चित रूप से उसका कल्याण ही करेगा। लेकिन अगर संसार में आज बहुत सारे भागवत कथाकार हैं जो भागवत कथा करते हैं, लेकिन ऐसे लोग ना अपना कल्याण कर पाते, ना कभी दूसरों का कल्याण कर पाते। इसलिए क्योंकि सुखदेव गोस्वामी भागवत का जो आनंद अनुभव कर रहे हैं और जो अनुभव कराना चाह रहे हैं, वो मात्र एक जीव कल्याण की दृष्टि से और जगत में भगवान की ख्याति फैले उस दृष्टि से करना चाह रहे हैं। उनका दूसरा कोई उद्देश्य नहीं वहां पर। लेकिन आज जगत में श्रीमद् भागवतम की कथाएं जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उन कथाओं में अगर निष्कामता है और सच्चे कृष्ण को प्रेम प्राप्त करने की अभिलाषा है तो ही वो श्रेष्ठ है। अन्यथा भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे कि व्यासपीठ के ऊपर बैठ के श्रीमद् भागवत को बोलना और बदले में उसके बाद पैसा ग्रहण करना, उससे तो एक स्वीपर जो झाड़ू मारने वाला व्यक्ति है वो ज्यादा अच्छा है। कि कम से कम वो झाड़ू मारने के बाद जब कथा में बैठता है तो बड़े प्रेम से कथा में बैठता है, भगवान के चरित्र को बड़े भाव से सुनता है, उसकी एक भगवान के प्रति विशेष अटैचमेंट बनी रहती है। ये सोचते हुए कि मैं तो जगत में फंसा हुआ निम्न प्रकार का व्यक्ति हूँ और अभी कथा सुनने को मिल रही है, ऐसा एक भाव बना रहता है। लेकिन जो व्यासपीठ के ऊपर बैठ के श्रीमद् भागवत को अपने बिजनेस की तरह, अपने पेशे की तरह जो प्रेजेंट करता हो, वो व्यक्ति ने भागवत को इस तरीके से चबा लिया है कि उसको रस तो मिला नहीं है, लेकिन उसको भागवत के अंदर, भागवत में कल्पतरु होने के नाते उसको आध्यात्मिक रस या दिव्य कृष्ण प्रेम का रस तो नहीं मिला, लेकिन जड़ जगत का पैसे का रस को प्राप्त हो रहा है और वो रस से आकर्षित होकर वो उसको भी ग्रहण किए जा रहा है, ये सोच के कि यही भागवतम का चरम फल है कि हर भागवतम के बाद कुछ पैसा मिल जाना और ख्याति मिल जाना, ये भागवतम का चरम फल, इसलिए उसको अपने लाइफ में बिजनेस बना के जीवन भर करता रहता है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे ऐसे लोग कितनी भी अच्छी भागवत क्यों ना करें और अलग अलग विषयों को बड़े भावात्मक तरीके से क्यों ना समझाए, लेकिन फिर भी हमने नहीं सुननी चाहिए। प्रभुपाद भी इस विषय में कहते थे कि ऐसे लोगों के द्वारा कही गई जो कथा है वो उसी के बराबर होती है जिस प्रकार से एक सर्प दूध के कटोरे में मुंह डाल दे और वहां उस दूध को विषयुक्त करके फिर वहां से चला जाए और बाद में वहां पर आए और सोचे कि दूध है और दूध को हम पी ले, तो पीने के बाद जो परिणाम उत्पन्न होगा उस वैसा ही परिणाम ऐसे विषयी व्यक्तियों के मुख से भागवत सुनने के बाद उत्पन्न होगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जैसे जो वैष्णव या उनकी परंपरा में चलने वाले जो वैष्णव है, जो अपने जीवन में आचरण, कुछ आचरण करके वो कुछ चीजों को बता रहे हो, जिस व्यक्ति का जितना आचरण है उससे थोड़ा कम रह के अगर बता रहा हो, ऐसे वैष्णवों से श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों का श्रवण करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर श्रीमद् भागवत इसीलिए सुनने के लिए जा रहे हैं क्योंकि सुखदेव गोस्वामी को विशेष प्रकार का भगवान कृष्ण से एक अटैचमेंट उत्पन्न हुआ है। तो कृष्ण का मतलब ही होता है कि वो सर्व आकर्षक के सभी जीवों को अपनी ओर आकर्षित कर देते हैं, यही कृष्ण का विशेषता है। कृष्ण जब ब्रजमंडल में रहते हैं तो ब्रजमंडल में कोई ऐसा जीव नहीं जो कृष्ण से आकर्षित नहीं होता। भगवान कृष्ण जब छोटे से बालक रूप में है और सुबह सुबह के समय में एक दिन
गायों को दूध दोहने की प्रक्रिया सुबह सुबह कर रहे हैं सब ग्वाल बाल, नंद बाबा के गौशाला में भी हो रही है। तो गायों को दुहा जा रहा है, तो कोई भी गाय दूध नहीं दे रही है। सब आश्चर्य कर रहे हैं कि गाय दूध क्यों नहीं दे रही है। अभी भगवान कृष्ण सोए हुए, सभी यहाँ पर यत्न कर रहे हैं गायों का दूध निकालने के लिए। भगवान स्वयं से जाग जाते हैं और जाके अपनी आंखें मसलते हुए नींद में से जैसे उठे वैसे छोटे बालक की तरह गौशाला में पहुंचते हैं। और गौशाला में पहुंचने के बाद अपना जो सुंदर मुख कमल है वो समस्त गायों को जब दिखाते हैं, तो गायें उनके मुख कमल को देख के अपने आंखों के माध्यम से भगवान कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर लेती है। और इतना प्रेम उनके हृदय में उत्पन्न हो जाता है कि उस प्रेम के कारण, वो जो प्रेम है ना, एक वात्सल्य भाव जो दूध बन के प्रकट होता है, तो बिना दुए गायों का दूध उनके थनों से निकलना शुरू हो जाता है। तो नंद महाराज ये घटना देख रहे हैं कि किस प्रकार से मेरे पुत्र के आगमन से समस्त गाय अपने आप दूध दे रही है। तो इस प्रकार से जो गाय है वो भी भगवान कृष्ण से इतनी आकर्षित है कि वो भगवान कृष्ण को अपने पुत्र से भी अधिक, अपने संतान से भी अधिक प्रेम कर रही है। और हर माँ अपने संतान के लिए अपने हृदय के दूध को रखती है। कोई भी गाय होती है वो अपने संतान के लिए अपने दूध को बचा के रखती है। जब बछड़ा उनके थनों को पीने के लिए जाता है तब गाय दूध देती है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि बछड़े होने के बावजूद भी गाय दूध नहीं दे रही है, सिर्फ कृष्ण के दर्शन मात्र से दूध दे रही है। तो ये जो कृष्ण का जो आकर्षण है वो गायों को भी आकर्षित कर रहा है। तो कृष्ण का आकर्षण, जब कृष्ण वन के अंदर जा रहे हैं तो वन में भगवान अपने ग्वाल बाल मित्रों और गायों को चराने के लिए जाते हैं। तो भगवान जिस वन में प्रवेश करते हैं ना, वो वन अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता है कि आज भगवान हमारे वन में प्रवेश किए। तो उस समय समस्त ऋतुएं भगवान के अनुकूलता के अनुरूप प्रकट हो जाती है। और भगवान जिस रास्ते पर से चल रहे होते हैं वहां समस्त वृक्ष झुक जाते हैं। उनकी टहनियां भगवान के चरणों को स्पर्श कर रही है, वो फूल लाला के भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं, ये सोचते हुए कि भगवान जब यहाँ से निकले हैं तो भगवान के चरणों की सेवा की जाए। उनके जो रूप के दर्शन करके वो मंत्र मुक्त हो चुके हैं। जब धरती भगवान का स्पर्श अनुभव करती है तो धरती के ऊपर जितनी भी घास है वो रोमांच का अनुभव करती है, क्योंकि भगवान कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करके धरती भी अपने आप को धन्य मानती है। क्योंकि धरती कई दिनों से असुरों के अत्याचार से बड़ी दुखी थी, और आज वो धरती भगवान कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके बड़ी परम पवित्रता का अनुभव करती है और उनके अंदर एक रोमांच उत्पन्न हो जाता है। और वो धरती के ऊपर जितनी भी सतह पे जितनी भी घास है, वृक्ष है, वो सब रोमांच का अनुभव करके हिलने डुलने लगते हैं। भगवान कृष्ण को देख के जो हिरण है, वो हिरण भगवान के पास आ जाते, भौरे भगवान के पास आ जाते, वन के पशु पक्षी सब भगवान के पास आ जाते और भगवान के आजू बाजू में घूम रहे होते हैं। भगवान के रूप लावण्य, भगवान के रूप का आनंद करने के लिए, उनका आस्वादन करने के लिए वहां पर एकत्रित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति जगत का प्रत्येक जीव आकर्षित है। इसलिए कृष्ण शब्द का मतलब भी होता है सर्व आकर्षक, वो सबको अपने ओर आकर्षित कर देते हैं। वही भगवान कृष्ण जब अपना स्वयं का मुख अपने ही अपना स्वयं का मुख प्रतिबिंब रूप में जब देखते हैं, तो देखने के बाद वो पहले बेहोश हो जाते एकदम से। कहते ये इतना सुंदर व्यक्ति कौन है जिसका रूप मैंने भी देख लिया, आज से पहले तो इतने सुंदर व्यक्ति को कभी नहीं देखा हमने। और वो बेहोश हो जाते हैं। फिर थोड़ा होश आने के बाद फिर ऐसा बड़ा नजदीक से जाके देखते हैं, तो सोचते हैं कि ये कौन है, इतना सुंदर व्यक्ति, इतने सुंदर घुंघराले बाल, माथे पे मोर पंख, गले में वैजंती माला, कौस्तुभ मणि, हाथों में बाजूबंद, कमर में करदनी, पीला पीताम्बर पहना है भगवान ने, ब्लूइश कॉम्प्लेक्शन है जो अट्रैक्शन कर रहा है, उसमें से प्रकाश प्रकट हो रहा है। इतना सुंदर भगवान का जो रूप है, जिसको देखने के बाद भगवान स्वयं भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भगवान में और हमारे इतना फर्क है, हम भी जब आईने के सामने जाते हैं तो ज्यादातर लोग, उसमें भी विशेष करके माताएं, अपने रूप को बहुत बार बार निखारती रहती है। घंटों घंटों आईने के सामने बैठी रहती है, अपने रूप को निखारती रहती है। अभी तो देहात्म बुद्धि का स्तर इतना बढ़ गया है कि व्यक्ति दिन में कम से कम 5-10 बार अपना ही फोटो खींच के उसको देखता रहता है। तो ये देहात्म बुद्धि का बहुत बड़ा प्रमाण माना जाता है सेल्फी लेना। तो वास्तव में व्यक्ति सेल्फिश हो गया है
इसलिए वो सेल्फी के प्रति आकर्षित हो गया है। जगत में अपने ही चेहरे को बार बार देख के खुश होता जा रहा है, अपने आप को स्व मान के, अपने शरीर को स्व मान के अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। तो इस प्रकार से व्यक्ति और ज्यादा भौतिक बंधन के चक्र में गिरता जा रहा है। लेकिन भगवान अपना चेहरा जब प्रतिबिंब के रूप में देखते हैं तो भगवान के साथ ये घटना नहीं हो रही है। भगवान अपने रूप का लावण्य, अपने रूप का माधुरी, रूप माधुरी का आनंद ले रहे हैं। तब भगवान के समझ में आता है कि आज मुझे पता चला कि मेरे रूप के में इतना रस है। आज तक मैं ही नहीं जानता था मेरे रूप में इतना रस है। क्योंकि जो प्रेम है वो प्रेम करने के लिए दो एंटिटी का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि व्यक्ति स्वयं से अपने आप को इतना प्रेम नहीं कर सकता। लेकिन जब वही व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को देखता है, दूसरे के गुणों को देखता है, उनके रूप को देखता है, तो उनसे ज्यादा प्रेम करता है। जैसे एक छोटा बच्चा घर के अंदर खेल रहा हो, बिल्कुल छोटा सा 1 साल का बच्चा घर में खेल रहा हो खिलौनों के साथ, और उसकी माँ दूर से बैठी हुई एक टकटकी लगाकर उसको देखती रहती है, खुश होती रहती है। और वो जो आनंद उसकी माँ अपने हृदय में अनुभव कर रही है, वो आनंद का अनुभव बच्चे को पूछो तो बच्चे को नहीं हो रहा है। आ कहां से रहा है? उस बच्चे के रूप से आ रहा है। हाँ, वो बच्चा उस अपनी माँ को अट्रैक्ट कर रहा है, उससे आ रहा है। लेकिन उसका आनंद फिर भी उसकी माँ को मिल रहा है, उस बच्चे को नहीं मिल रहा है। तो यही है विशेष साकार उपासना का महत्व, कि साकार उपासना में जीव भगवान से नित्य भिन्न रहता है। अचिंत्य भेदाभेद तत्वों में भिन्न भी है और अभिन्न भी है, लेकिन हमेशा उसकी आइडेंटिटी बनी रहती है। तो अर्जुन भगवान कृष्ण को 12वें अध्याय में पूछ रहे हैं भगवत गीता में, कि भक्ति योग के चैप्टर में अर्जुन भगवान से पूछ रहे कि प्रभु, अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम ते योग वित्तम। अर्जुन भगवान से पूछ रहे कि प्रभु, आपकी जो उपासना है वो दो प्रकार की है, एक साकार उपासना है, एक निराकार उपासना है। उन दोनों उपासनाओं में श्रेष्ठ उपासना कौन सी है? हमको क्या करना चाहिए? क्योंकि अर्जुन ने ऐसा सुना है कि दो दो तरीके से भगवान की ऐसी उपासना संसार में लोग कर रहे हैं। तो अर्जुन भगवान से कह रहे, प्रभु मैं कौन सी उपासना हमने करनी चाहिए? जगत के जीवों को जानने के लिए अर्जुन ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है ये। तो भगवान 12वें अध्याय में शुरुआत के श्लोकों में बता रहे हैं कि अर्जुन, दोनों ही उपासना पद्धति है, लेकिन दोनों उपासना पद्धति के अपने अपने फल है। लेकिन अपने अपने फल के बाद भगवान उसमें बता रहे कि अर्जुन, उसमें जो साकार उपासना है वो मेरी श्रेष्ठ उपासना है और बड़ी सरल उपासना है। और निराकार उपासना भी पद्धति, उपासना की भी पद्धति है, लेकिन वो बड़ी कठिन पद्धति है। और उसमें जो मिलने वाला रिजल्ट है वो करीब करीब इस कलयुग में तो नामुमकिन जैसा ही है। इसलिए साकार उपासना में भगवान के रूप का जीव दर्शन करता है, और दर्शन करने से जो आनंद का अनुभव करता है, जैसे हम वृंदावन आदि धामों में जाके भगवान श्याम सुंदर के जब दर्शन करते हैं तो कई बार घंटों घंटों भक्त लोग भगवान के विग्रहों को देखते रहते हैं। जब भगवान के विग्रहों को देखने के बाद हमको इतना आकर्षण उत्पन्न होता है, तो वही व्यक्ति जब साक्षात रूप में भगवान को देखेगा तो कितना आकर्षण उत्पन्न होगा। वो पागल हो जाएगा। जिस प्रकार से नारद मुनि ने एक झलक प्राप्त करके पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे, उस व्यक्ति को ढूंढ रहे थे, जिस प्रकार परीक्षित महाराज ने माता के गर्भ में भगवान के लघु अंगुष्ठ के रूप में भगवान के जब दर्शन किए थे, और बाहर आके वो हर व्यक्ति में वो उनको ढूंढ रहे थे, हर व्यक्ति को देख के अच्छा वो यही है जिनके दर्शन मैंने गर्भों में किए थे। इसलिए हर इस प्रकार से हर व्यक्ति की परीक्षा कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया इस प्रकार से परीक्षित। तो भगवान के रूप का वास्तव में जिसने दर्शन किया है वो व्यक्ति जगत में किसी भी वस्तु से आकर्षित नहीं हो सकता। तो साकार उपासना का लाभ है कि जिसमें जीव भगवान के रूप का दर्शन कर सकता है, भगवान से प्रेम कर सकता है। एक एंटिटी दूसरे एंटिटी से प्रेम कर सकती है। प्रेम होने के लिए दो चीज का होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से कोई भी रस प्राप्त करना हो तो उस रस के बिल्कुल निकट रह के उसको धीरे से ग्रहण किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमको गन्ने का जूस पीना है, गन्ने के जूस का आनंद लेना है, तो हम गन्ने के जूस को एक ग्लास में डाल के हम अपने से अलग रख के फिर उसको धीरे धीरे करके आनंद ले रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहे कि इस आनंद को मैं बहुत ज्यादा मात्रा में लेना चाहता हूँ और गन्ने का बहुत बड़ा विशाल एक पूल है और उसी के अंदर वो जंप मार देगा ये सोचते हुए कि इस रस में ही मैं डूब जाऊं,
तो ना गन्ने का जूस पी पाएगा, ना रस कोई प्राप्त कर पाएगा, वो उल्टा मर जाएगा। जिस प्रकार से गुड़ खाना हो तो चींटी को गुड़ से किनारे रह के उसको ग्रहण करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन अगर चींटी गुड़ में ही अगर प्रवेश कर जाए और गुड़ उसके चारों तरफ अगर लिपट जाए तो चींटी उसका आनंद का अनुभव नहीं कर सकती है। इसी प्रकार जो ये मर्ज होने वाली पद्धति है कि भगवान के अंदर ही चले जाना है, हम भगवान हैं और हमने भगवान के अंदर ही प्रवेश कर जाना है, मर्ज होने वाली जो पद्धति है उस पद्धति में किसी भी प्रकार का आनंद नहीं है। उस वो आनंद ऐसा है कि जिसमें व्यक्ति को कष्ट नहीं है, बस वही आनंद है, अलग से कोई नया आनंद नहीं है उसमें। किसी व्यक्ति को कोई भी कष्ट ना दिया जाए तो वो भी एक प्रकार का आनंद है, लेकिन उसमें कोई आनंद नहीं है। वो आनंद ऐसा ही है कि जैसे कि व्यक्ति को भूख लगेगी ही नहीं। जब भूख लगेगी नहीं तो जो भूख लगने का जो कष्ट है उससे व्यक्ति निवृत्त हो चुका। लेकिन जब व्यक्ति रसगुल्ला मुंह के अंदर डालता है और उसका जो टेस्ट है वो उस टेस्ट इस व्यक्ति को नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि उसको भूख लग नहीं रही, इसलिए वो खा नहीं रहा है। जब खा नहीं रहा है तो रसगुल्ले का क्या टेस्ट है वो उसको महसूस नहीं हो रहा है। इसीलिए व्यक्ति को हमारे जीवन में, जैसे हम अनेक दोषों से भरे जीवात्मा अपूर्ण है, लेकिन जब भगवान के संपर्क में आते हैं और भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं और भगवान से जब कुछ रस प्राप्त करते हैं तो हमको बड़ा आनंद का अनुभव होता है। यही हमारे जीवन की पूर्णता, इसी को प्रेम कहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने जब अपना ही रूप, जब भगवान ने प्रतिबिंब में देखा था, तो भगवान ने तब जाके गहरी तरीके से सोचा कि अभी मुझे समझ में आया कि मेरे से ज्यादा मेरे भक्त प्रसन्न क्यों दिखाई देते हैं। मैं अब भगवान अपने आप में भी आत्माराम है, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं मेरे से ज्यादा मेरे भक्त प्रसन्न क्यों दिखाई देते हैं। मैं उनको जब भी देखता हूँ हमेशा वो नाचते कूदते आनंद में मग्न रहते हैं। जब भी मुझे देखते एकदम मूर्छित हो जाते हैं। मैं उनको देख के मूर्छित नहीं हो रहा हूँ, वो मुझे देख के मूर्छित हो जाते हैं। क्या ऐसा कारण है? गोपियां मेरे को देखे बगैर रह नहीं पाती है, मुझे जैसे ही देखती है पागल सी हो जाती है। और उसमें भी श्रीमती राधिका तो उनसे भी श्रेष्ठ है। उनके अंदर तो जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं वो इतने दिव्य लक्षण प्रकट हो रहे हैं कि वो लक्षण मैं महसूस करता हूँ कि वो लक्षण तो मैं अपने अंदर मुझे भी कभी आज तक उन लक्षणों का अनुभव नहीं हुआ। जिसके बारे में प्रभुपाद जी एक हिंट के तौर पर श्लोक 10 में बता रहे हैं। जो आप तात्पर्य, आप यहाँ पर जो कथा में उपस्थित भक्त है वो उम्मीद है कि इन सब श्लोकों को या तो पढ़ के आते होंगे या तो बाद में भी पढ़ते होंगे। तो यहाँ पर हम इन सब चीजों को विस्तार से एक एक करके इसलिए नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि समय का बड़ा अभाव है। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान के जो भक्त है वो भगवान के साथ एक विशेष प्रकार के जब संबंधों को जागृत करते हैं तो भगवान के साथ उस भक्ति का कैसा आनंद प्राप्त करते हैं। और उसमें भगवान ब्रज के जो भक्त है उनकी जो विशेषता भगवान के प्रति जो आकर्षण की है, उस आकर्षण का प्रभुपाद यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि सनक आदि जो ऋषि है, जो आप्त काम अवस्था के जो ऋषि है, वो ऋषि भी अपने आप जीवन में तो प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि आप संतान आदि उत्पत्ति करो, तो उन्होंने बताया कि हमको संतान आदि उत्पत्ति करने में कोई विशेष रुचि नहीं है, क्योंकि हम इस जगत में माया के बंधन में नहीं पड़ना चाहते। तो इस संसार में जो प्रथम 4 पुत्र उत्पन्न हुए उन्होंने ही समझा दिया। उस समय संसार नहीं है, कोई बाजार नहीं है, कोई वस्तुएं नहीं है, कोई लोग नहीं है, फिर किस बात का आकर्षण और मोह माया और भोग आदि की चिंता हो रही है। लेकिन फिर भी वो 4 ही पूरी सृष्टि में जब जन्म लिए है तो भी वो कहते हैं कि हम इस माया रूपी कार्य में नहीं पड़ना चाहते, जिसमें संतान आदि उत्पत्ति करके उनके प्रति एक अंधी अटैचमेंट हो जाती है, जिस अटैचमेंट के कारण व्यक्ति अपना मूल संबंध जो भगवान के साथ है उसको भूल जाता है। इसलिए हम उस कार्य में नहीं पड़ना चाहते। ऐसे संकादिक लोग अपने में बड़े प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं और जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के उस रूप को नहीं समझ पा रहे। इसीलिए क्योंकि ना भगवान कृष्ण की उनके ऊपर सीधी कृपा हुई है, ना भगवान के किसी भक्त की उनके ऊपर विशेष कृपा हुई है। लेकिन नारद मुनि आदि वैष्णव जो अहेतु की कृपा हमेशा जीवों के ऊपर करते रहते हैं। नारद मुनि कृपा करने के लिए व्यक्ति की योग्यताओं को भी ध्यान में रखे बगैर उनके ऊपर अहेतु की अनुकंपा करते हैं। जिस प्रकार ध्रुव महाराज घर छोड़ के निकले तो ध्रुव महाराज जी ने नारद मुनि को बुलाया नहीं था, लेकिन नारद मुनि स्वयं से ध्रुव महाराज जी के सामने वन के रास्ते में प्रकट हो गए थे और ध्रुव महाराज जी को उन्होंने कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए मंत्र दिया और एक तरीके शिष्य शिष्य बनाया उनको अपना, और मार्गदर्शन देकर उनको भजन करने के लिए प्रेरित करके उन्होंने आगे भेजा।
और गुरु जी के आदेशों का पालन करके ध्रुव महाराज जी ने 6 महीने में भगवान को प्राप्त किया है। माता ने तो बता दिया कि कृष्ण के माध्यम से ही तुमको अपना राज्य मिलेगा, लेकिन वो कृष्ण कैसे मिलेंगे वो रास्ता नहीं बताया था। वो रास्ता जब तीव्र भगवत प्राप्ति की जब तीव्र अभिलाषा होती है, तो ऐसी अभिलाषा से स्वयं भगवान कृष्ण जीव को गुरु के पास पहुंचा देते हैं। ऐसा संयोग बना देते हैं कि जीव को सदगुरु के चरणों की प्राप्ति हो जाती है। और इससे सदगुरु के चरणों की प्राप्ति होने के बाद जब जीव उनके चरणों में आश्रित होकर निष्ठापूर्वक जब उनके कहे गए मार्गदर्शन के आधार पर भजन करता है, तब उसको कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होती है। और वो ध्रुव महाराज जी के चरित्र में हम देखते हैं कि हुई है किस प्रकार से। तो नारद मुनि विशेष अनुकंपा करते हुए सनक आदि ऋषि मुनियों के सामने प्रकट हो गए, और प्रकट होकर भगवान के चरणों की जो अर्पित की हुई तुलसी मात्रा है, वो तुलसी मात्रा उनको सुंघाई, और उनके सुगंध मात्र से भगवान कृष्ण की जो विशेष कृपा है उनके हृदय में जब प्रवेश की, तो तुरंत उनको लगा कि इतनी दिव्य सुगंध कहाँ से प्रकट हुई है, तो वो कौन सी चीज है जिसमें से दिव्य सुगंध प्रकट हुई है। तो नारद मुनि कहते हैं भगवान कृष्ण के चरण कमल हो। तो भगवान कृष्ण के चरण कमल, भगवान कृष्ण का ऐसा सुंदर रूप, उनके चरण भी होते हैं, तो वो जानने के इच्छुक हो गए, और उन्होंने तब से निराकारवादी जीवन को त्याग करके नारद मुनि की कृपा से साकार उपासक बन गए। तो इस प्रकार से विशेष वैष्णव की कृपा से ही जीव भक्ति मार्ग में आगे बढ़ पाता है और भगवान के इस रूप के प्रति प्रेम कर पाता है। तो हमारे परंपरा में विशेष करके प्रभुपाद जैसे वैष्णव ने हमको जो दिव्य भक्ति का जो ज्ञान दिया है, उस दिव्य भक्ति के ज्ञान में हम उनके चरणों का आश्रय लेके ये भागवतम आदि ग्रंथों को समझ पा रहे और प्रयास कर रहे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे कि भगवान कृष्ण के चरणों के प्रति जिन जिन का आकर्षण है, उसमें विशेष करके जो ब्रजवासी लोगों का आकर्षण है भगवान कृष्ण के चरण कमलों में। तो भगवान कृष्ण के प्रति जो ब्रजवासी गण है विशेष प्रकार के 5 रसों में भगवान के साथ प्रेम करते हैं। उसमें से जो 3 रस है, जो सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, उनमें विशेष प्रकार से प्रेम करते हैं, क्योंकि दास्य और शांत आदि के रस तो भगवान के राम जी के लोक में और वैकुंठ लोक में भी प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन शुद्ध साख्य, वात्सल्य और माधुर्य आदि रस विशेष करके गोलोक वृंदावन में जिस परिमाण में प्राप्त होते हैं, उस परिमाण में दूसरी कहीं जगह पर प्राप्त नहीं होते। रामचंद्र जी के भी साख्य भक्त थे। रामचंद्र जी ने सुग्रीव को अपना मित्र कहा था, अपना सखा कहा था, लेकिन सुग्रीव हमेशा रामचंद्र जी की मर्यादा का पालन करते हैं। रामचंद्र जी बैठे तभी बैठते, रामचंद्र जी खड़े हो जाए तो खड़े हो जाते हैं, हमेशा उनको आगे रख के फिर उनके पीछे उनकी सेवा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण के वहां पर साख्य रस इतने पूर्ण रूप में प्रकट होता है कि वहां पर मित्र भगवान के कंधे पर भी बैठने में संकोच नहीं करता। इसलिए अति शुद्ध साख्य भाव है, जिसमें सखा भाव की पूर्ण पराकाष्ठा देखने को मिलती है। तो ऐसे जो 3 प्रकार के विशेष रस है, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य आदि रस है, वो भगवान कृष्ण के गोलोक वृंदावन धाम आदि में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद ने बताया उसमें जो विशेष करके जो गोपियां जो भगवान कृष्ण के प्रति बड़ी आकर्षित होती है, जो भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति के कारण प्रेम, स्नेह, अनुभाव, प्रणय, राग, अनुराग भाव तथा महाभाव, मादन भाव, मोदन भाव, मादनाख्य भाव आदि भावों में भगवान के प्रति आकर्षित होती है, और धीरे धीरे करके उसमें रस बढ़ता ही रहता है। जिस प्रकार रूप गोस्वामी ने भक्ति के जो क्रम बताए गए, आदो श्रद्धा तथा साधो संगस्त भजन क्रिया, तो उसमें बताया गया कि अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। फिर प्रेम के बाद ये सब प्रक्रिया उसमें आगे आती है कि जिसमें वो प्रेम में स्नेह, प्रणय, राग, अनुभाव, भाव, महाभाव, मादन भाव, मोदन भाव, मादनाख्य भाव आदि भावों को ग्रहण करते हैं। तो उसमें भगवान कृष्ण जो महसूस नहीं कर पा रहे, एक तरह हम कहते हैं कि भगवान कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, स्वयं ये प्रभुपाद जी ने उनको ये टाइटल दिया एक व्याख्या के रूप में, लेकिन वो भगवान कृष्ण अपने आप में भी किसी चीज का कमी महसूस करते हैं। वो समस्त रसों के आगार सार होने के बावजूद भी कुछ रस की प्राप्ति जब उनको भी नहीं होती है, तब उस रस की प्राप्ति जब वो दूसरे भक्तों में देखते हैं ना, तब भगवान कृष्ण को अपने अंदर भी अपूर्णता का आभास होता है। और जब व्यक्ति के अंदर अपूर्णता का आभास होता है ना, तब व्यक्ति उस पूर्ण व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो जाता है कुछ प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जैसे आकर्षित हो गए श्रीमद् भागवतम को जानने के लिए।
तो भगवान कृष्ण उस गोपियों के प्रेम के प्रति आकर्षित जो है विशेष करके, उसमें जो गोपियां और भगवान कृष्ण के बीच में जो प्रेम संबंध में जो विशिष्ट प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं, उसके अंदर स्नेह, प्रणय, राग, भाव, अनुभाव, इतने लक्षण तक, महाभाव के शुरुआती अवस्था के लक्षण तक गोपियों में और भगवान में और श्रीमती राधिका में भी पाए जाते हैं। लेकिन उसके बाद के जो लक्षण है, उन लक्षणों को भगवान देखते हैं कि लक्षण सिर्फ श्रीमती राधिका में पाए जाते हैं, जो लक्षण मुझे मेरे में भी नहीं पाए जाते। तब भगवान कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम होने के बावजूद भी अपने में अपूर्णता का अनुभव करके उन लक्षणों को प्राप्त करने के लिए श्रीमती राधिका से प्रार्थना करते हैं और उनसे विनती करते हैं कि आप किस कारण इतना सुख का अनुभव कर पा रहे हो, सुख का अनुभव हमको भी चाहिए, वो अनुभव मैं भी प्राप्त करना चाहता हूं। तब वो राधा रानी के चरणों में निवेदन करते हैं। तो ये जो भगवान कृष्ण, जो कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं भगवान कृष्ण राधा रानी के चरणों में निवेदन करके राधा रानी के मार्गदर्शन में प्रेम प्राप्त करने के सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शिका जो है वो श्रीमती राधिका है। और उनके मार्गदर्शन में जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण जो प्रकट हुए हैं, तो वो चैतन्य महाप्रभु अभी वैसा ही आनंद का अनुभव कर रहे हैं जैसे आनंद का अनुभव श्रीमती राधिका किया करती थी, और वही अनुभव चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। तब वही कृष्ण को अपने अंदर वो प्रेम का अनुभव हो रहा है कि विरह के अंदर भी प्रेम कितना होता है। प्रभुपाद ने यहाँ पर वियोग यानी कि विरह अनुभूति करके तात्पर्य में लिखा है। तो विरह अनुभूति क्या है? जब भगवान कृष्ण गोपियों को मिलने के लिए बुलाते हैं आधी रात को, और गोपियां अपने समस्त संबंधों का त्याग करके भगवान को जब मिलने के लिए आती है, और भगवान को जब मिलने के लिए आती है और भगवान से जब भगवान वहां पर गोपियों के प्रेम को और बढ़ाने के लिए वहां से जब अप्रकट हो जाते हैं, तो गोपियां बहुत दुखी हो जाती है और इधर उधर भगवान को ढूंढ रही है, बड़ी परेशान होकर अधीर हो गई है और भगवान को ढूंढ रही, रो रही है और भगवान से फिर आखिर में निवेदन करती है, प्रभु आज आप जगत के उन जीवों के ऊपर भी बड़ी आसानी से दर्शन दे देते और उनके ऊपर कृपा करते हैं, लेकिन हमने आपको प्राप्त करने के लिए अपने संसार के संबंध बंधनों का त्याग कर दिया, अपने स्त्रीत्व जीवन का, सतीत्व जीवन का भी त्याग करके अपने ऊपर लांछन ग्रहण करने की परिस्थिति में भी हम लोग आपके पास आई है। और हे प्रभु, आप हमको दर्शन नहीं दे के इस प्रकार से दुखी कर रहे, हमको वियोगी कर रहे। तब जो गोपियां भगवान कृष्ण के चरणों में इस प्रकार से प्रार्थना करती है, तब भगवान देखते हैं कि गोपियों के अंदर जो वीर अवस्था बड़ी उन्माद अवस्था तक पहुंच चुकी है। क्योंकि भगवान हमको यहाँ पर ये समझा रहे कि किसी भी वस्तु को की प्रेम की अनुभूति तब होती है जब पहले उसके प्रति का अभाव उत्पन्न हो। एक पेट भरे हुए व्यक्ति को भोजन करने की रुचि इसलिए नहीं होती है क्योंकि पहले से उसका पेट भरा हुआ है, तो उसको रस प्राप्त करने का मन नहीं करेगा। इसी प्रकार हमारे जीवन के अंदर अनेक प्रकार के भोग और अनेक प्रकार की काम वासनाएं रहने के कारण हमको कृष्ण भक्ति के प्रति कोई आकर्षण उत्पन्न नहीं होता है। हमने भागवतम के इतने श्लोक सुने लेकिन फिर भी हमारा इतना आकर्षण नहीं हुआ। और सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम का एक श्लोक सुना था और तुरंत वो आकर्षित होकर भागे थे कि वो ये श्लोक मुझे कहाँ सुन, ये आपने ज्ञान कहाँ से लाए, मैं कहाँ प्राप्त कर सकता हूँ इसको। वो तुरंत भागे उसको प्राप्त करने के लिए। और हमने आज से पहले इतने कथाएं सुन ली है लेकिन फिर भी हमारा आकर्षण उत्पन्न नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ प्राप्त करने के लिए वहां पर कुछ खाली जगह बनाना जरूरी है। हमने हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों को पहले स्थान दे रखा है, वहां पर कोई जगह नहीं बची है कि जहां पर हम भगवान की भक्ति को वहां पर विराजमान कर सके। इसलिए अति दिव्य भगवान का नाम, अति दिव्य भगवान की कथाएं और अति दिव्य भगवान के रूप के दर्शन करने के बावजूद भी हमारा भगवान के प्रति इतना आकर्षण उत्पन्न नहीं हो रहा है। इसलिए जीव को चाहिए कि जगत में भगवान से प्रेम करने के लिए वो जगत की वासनाओं से अपने आप को हटाने का प्रयास करे। तो कहते जगत की वासनाओं को हटाने के बाद क्या भगवान से प्रेम हो सकेगा? तो उसमें कोई संशय नहीं है। अति शुद्ध अवस्था का जो पानी है उसमें तरंग लहरें बड़ी तीव्रता से उठती है, लेकिन एक कीचड़ है, कीचड़ में अगर कोई पत्थर डाल दिया जाए तो उसमें कोई लहर उत्पन्न नहीं होती है। इसी प्रकार हृदय जितना पवित्र रहता है तो उसमें भगवान की छोटी सी कथा भी आनंद का अनुभव करा देती है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो है अभी वही आनंद की अनुभूति कर रहे हैं जो आनंद की अनुभूति श्रीमती राधा रानी करती थी। तो ये आनंद की अनुभूति सर्वश्रेष्ठ क्या है कि जो वीरस से उत्पन्न होती है।
कुछ प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा से उत्पन्न होती है। तो जगत के अंदर तो वीर से मात्र दुख मिलता है। छोटा बालक चॉकलेट का वीर करता है, तो चॉकलेट के बारे में वीर से सोचता रहेगा, तो जितना सोचेगा उतना दुख बढ़ेगा। बड़ा कोई लड़का है, कॉलेज में पढ़ता है, उसको बाइक चाहिए। पिताजी बोलेंगे बेटा बाइक का चिंतन करते रहो, चिंतन करने से आनंद की अनुभूति होगी। वो वीर में जितना बाइक का चिंतन करेगा ना, उतना ही दुख उसका बढ़ता जाएगा। अगर कोई गृहिणी है, किसी पदार्थ की चिंता करती है, या अपने परदेश गए हुए पति की चिंता करती है, तो जितना वीर में उसके बारे में सोचती रहेगी, तो रस कुछ नहीं मिलना उसमें। तो विश्वनाथ ठाकुर बताते फिर भगवान कृष्ण के प्रति इस प्रकार से वीर करने से रस कैसे मिलता है। तो भगवान कृष्ण एक साथ निकट भी रहते और दूर भी रहते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण की विशेषता ये है कि भगवान कृष्ण वैसे हृदय में भी है और हृदय के बाहर भी है, निकट भी है, दूर भी है। इस परिस्थिति में भगवान कृष्ण के प्रति गोपियां भले भगवान से दूर है, लेकिन भगवान के जब रूप का जब चिंतन करती है, तो उसी समय भगवान के दिव्य गुणों को उसी समय धारण कर लेती है। भगवान के नाम को बोलती है, तो उसी समय भगवान के नाम का जो मधुर रस है उसको प्राप्त कर लेती है। तो यही अंतर है कि संसार का वियोग और आध्यात्मिक वियोग में। आध्यात्मिक वियोग में वीर अवस्था में व्यक्ति जितना ही अधिक भगवान का चिंतन करता जाएगा, भगवान के बारे में सोचेगा, उसमें भी एक दिव्य प्रकार का रस प्राप्त होता है। वीर में आध्यात्मिक जगत में मात्र दुख नहीं होता है। तो जो विरहिणी अवस्था है, चैतन्य महाप्रभु का एक दूसरा नाम है विरहिणी राधा, कि जो वीर अवस्था में भगवान कृष्ण को याद कर रहे हैं। तो इस प्रकार से गोपियां भगवान कृष्ण के जो सर्वश्रेष्ठ भक्त है, वह भगवान से जब निवेदन करती है, तो कृष्ण वहां पर प्रकट होते हैं। जब कृष्ण वहां प्रकट होते, तो गोपियां कहती है, क्या कृष्ण आप हमसे प्रेम नहीं करते क्या? हम आपके लिए इतना सब कुछ करने के तैयार है, लेकिन फिर भी आप हमको छोड़ के चले जाते, क्या आप हमसे प्रेम नहीं करते क्या? तो भगवान कृष्ण वास्तव में इसलिए छोड़ के नहीं चले गए थे। कहते कृष्ण हमने आपके लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन आपने हमको छोड़ दिया, आपने हमसे प्रेम नहीं किया। कृष्ण कहते मैं आपसे ऐसा प्रेम नहीं करना चाहता जैसा प्रेम एक बनिया करता है, कि एक वस्तु लेने के बदले में दूसरी वस्तु देता है। कृष्ण कहते इस प्रकार का प्रेम का व्यापार शुद्ध प्रेम नहीं है, ये तो बनिया करता है। कृष्ण कहते आपका गोपियों प्रेम कैसा है? आपका प्रेम है ना, वो माता पिता और गुरुजन जैसा है, कि शिष्य या पुत्र प्रेम करे कि ना करे, फिर भी आप उनको प्रेम करोगे ही करोगे, जैसे माता पिता और गुरुजन करते हैं। तो आपका प्रेम उस कैटेगरी का है। तो हे गोपियों, मैं अति वीर अवस्था में आपके उस प्रेम का आनंद करने की इच्छा पूरी कर रहा था। आपकी उस अवस्था में आप मुझे जितना याद करते हैं, उस अवस्था को जब मैं देखता हूं ना, तो मुझे भी अंदर से हृदय में संतोष उत्पन्न होता है। और आपके हृदय में मेरे को देखने के बाद अति और तीव्रता जागृत हो जाए, इसलिए मैंने अभाव का ये प्रसंग उत्पन्न किया है। और गोपियां जब तीव्र भाव में जब अपने आप को अपनी अंतरात्मा को जब जला रही है, और जब तक कृष्ण प्रकट हुए ना, उस अवस्था में हर एक गोपी ने कृष्ण को इस तरीके से स्वीकार किया है कि जैसे अपने आंखों के माध्यम से अपने हृदय में बिठा लिया हो। तो वहां पर उपस्थित जितने भी प्रकार की गोपियां है, वो भगवान कृष्ण को उनके पास बिठाती, अपनी चुंदरियों को आसन के तौर पर बिछा दी है। सुहृद गोपियां, स्वपक्षी गोपियां, विपक्षी गोपियां आदि सभी मिलकर भगवान कृष्ण को वहां पर बिठाती है, और बिठा के भगवान कृष्ण के साथ वार्तालाप करती है, और भगवान कृष्ण की सेवा करती है। कोई भगवान कृष्ण का हाथ अपने हाथ में लेता है, कोई भगवान कृष्ण का चरण कमल अपनी गोद में रख के उसका सम्मान करता है, कोई भगवान कृष्ण का सर अपनी गोद में रख के उनको सहलाता रहता है। और राधा रानी आदि श्रेष्ठ गोपियां, जो भगवान कृष्ण के प्रेम की पराकाष्ठा है, वो भगवान कृष्ण के प्रति तिरछी नजर से अपने हृदय में भगवान को उतार लेती है। तो इस प्रकार से जो प्रेम है, वो हमेशा दो एंटिटी के बीच में हो सकता है, जिसके लिए भगवान का साकार होना ये अनिवार्य बन जाता है। इसलिए साकार उपासना के जो भक्त है, वो हमेशा इस प्रकार से प्रेम को ग्रहण कर सकते हैं, निराकार उपासक नहीं कर सकते। इसलिए सुखदेव गोस्वामी आदि निराकार उपासक जैसे ही उन्होंने भगवान के रूप को देखा, कि वो तुरंत भगवान के रूप के प्रति वहां पर आकर्षित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वो श्रीमद् भागवतम को सुनने के बाद फिर उनके जीवन में नई तरीके से वो साधना करते हैं। तो वो सोचते हैं कि इससे पहले का मेरा जो समय था, वो तो ऐसा लगता है जैसे व्यस्त चला गया। जैसे जगत में हम भगवान के भक्तों के माध्यम से जब भक्ति सीखते हैं ना, तो भक्ति सीखने के बाद फिर हमको लगता है कि इससे पहले का जीवन तो हमारा बर्बाद हो गया, हमको तो इतना अच्छा अनुभव आज हुआ।
अगर हमको कहीं पहली भक्ति मिल गई होती तो कितना कुछ हम कर सकते थे। तो इस प्रकार से व्यक्ति के हृदय में एक प्रकार का दुख उत्पन्न होता है। हाँ, तो ऐसे ही उनको भी लग रहा है कि उनका पहले वाला जो समय था वो सारा नष्ट हो गया। और आगे 11वें श्लोक में बताते हैं वेद व्यास जी कि शील व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने न केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, अपितु वो भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। वो भगवान के भक्तों के इसलिए प्रिय बन गए थे क्योंकि उन्होंने भगवान को एक प्रेम के रूप में जब स्वीकार किया ना, तब वो समस्त भक्तों के एक आराध्य बन गए सुखदेव गोस्वामी। क्योंकि पहले वो जंगल में रहते थे। आत्माराम अवस्था में क्या होता है कि कोई व्यक्ति आपको पूछे ना पूछे, कुछ दे ना दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपने में जीते रहोगे। लेकिन अभी सुखदेव गोस्वामी की ये परिस्थिति नहीं रही। अभी जैसे ही उनको पता चला कि परीक्षित जी को ये आवश्यकता आन पड़ी है, परीक्षित जी को ये इस प्रकार से एक श्राप मिला हुआ है, तुरंत उन्होंने श्रीमद् भागवत सुनाने के लिए वहां पर उपस्थित हो गए। और उनके मुख से श्रीमद् भागवतम जिन्होंने हृदय में आत्मसंकर के लिया है, जो उस रस को भी धारण करके जब अपने मुख से बोलेंगे, तो उस भागवतम को सुनने के लिए नारद मुनि भी वहां पर बैठे हुए, जो नारद मुनि ने वेद व्यास जी को सुनाई थी और वेद व्यास जी को आनंद मिला था, लेकिन नारद मुनि वहां पर सुनने के लिए बैठे हुए। तो इसी भागवतम को व्यक्ति बार बार सुने तो उतनी बार अधिक आनंद मिलता है। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहते थे, तब चैतन्य महाप्रभु टोटा गोपीनाथ में गदाधर पंडित के पास रोज श्रीमद् भागवत सुनने के लिए जाया करते थे। और वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि उन्होंने भागवत के हर एक प्रसंग को 100 बार सुना होगा गदाधर पंडित जी के मुख से। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना और उसको जीवन में धारण करके उनको अपना जीवन बनाना कितना महत्वपूर्ण है, और भागवतम के ऊपर अपने मनगढ़ंत व्याख्या करना है महादोष है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभाचार्य को जगन्नाथपुरी में फटकार लगाई थी। जब वल्लभाचार्य ने भागवतम के ऊपर जब अपनी टीका लिखी, और अपनी टीका लिखी जब चैतन्य महाप्रभु को दिखाने के लिए गए, ये साबित करते हुए कि उन्होंने सिद्धर स्वामी से भी अच्छी टीका लिखी है, तो महाप्रभु ने उनके सामने भी नहीं देखा। वही वल्लभाचार्य महाप्रभु को प्रयाग में अपने घर ले गए थे और महाप्रभु की वहां सेवा की थी, लेकिन यहाँ महाप्रभु उनके सामने देखने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए क्योंकि एक वैष्णव को नीचा दिखा के अपने आप को श्रेष्ठ करने की जो ये अभिलाषा है, वो अभिलाषा भक्ति की अभिलाषा नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनकी टीका को बिल्कुल स्वीकृति नहीं दी। ये दिखाते हुए कि वैष्णव ने परंपरा में जो टीका लिखी है, तो श्रेष्ठ वैष्णव की टीका को नीचा दिखा के अपनी टीका को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि भागवतम वैष्णव की कृपा के माध्यम से ग्रहण किया जा सकता है, ना कि स्वयं अपनी व्याख्याओं को बना के स्वयं उसको समझा जाए। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम अति दिव्य ग्रंथ है, जिसके बारे में स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी हमको शिक्षा दे रहे हैं। तो आप सभी भक्त लोग नित्य भागवतम का सेवन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रभुपाद जी ने भी मंदिरों में नित्य भागवत के बारे में कहा था, और इस्कॉन के सारे मंदिरों में सुबह रोज भागवतम क्लास होती है और भक्त लोग नित्य भागवत को श्रवण करते हैं। तो जो श्रवण करने से रोज के रोज उनके जीवन में भगवान को नए रूप में समझने का जो मौका मिलता है, तो उसके माध्यम से वो दिन भर जो माया के संपर्क में भी आने वाले हैं या किसी विषय वस्तु में फंसेंगे, तो सुबह जब व्यक्ति भागवत सुनता है और उनके प्रसंगों को जब याद करता है, तो दिन भर वो अच्छी तरीके से अपने आप को बचा के रख सकता है भक्ति मार्ग के अंदर। इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि सुबह सुबह रोज सारे मंदिरों में भागवतम होनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को वैसे तो नित्य भागवत पढ़नी चाहिए, या तो कुछ ना कुछ सुनना चाहिए, किसी भी कृष्ण कथा को इस प्रकार से सुनना चाहिए। कृष्ण कथा सुनना इस कलयुग का सर्वश्रेष्ठ कार्य है, अपने आप का उद्धार का रास्ता बनाने के लिए, वो भी किसी भक्तों के माध्यम से। प्रभुपाद जैसे वैष्णव ने जो टीका लिखी है, तो उनको पढ़ना वो प्रभुपाद जी का संग करने बराबर है। इसलिए अगर कोई सुनाने वाला जब ना हो, तो अध्ययन कर लेना चाहिए। वो भी एक प्रकार का साधु संग ही माना गया है। और आज से पहले संसार में जितने लोगों को भी भक्ति मिली है, उन लोगों को भगवान के विशेष भक्तों के माध्यम से ही भक्ति मिली है। अन्यथा भक्ति का जो स्वरूप है, कि जो भक्ति भगवान के भक्तों के हृदय में रहती है, वो भक्ति जीव अपने प्रयास से कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए उसको भगवान के भक्तों के माध्यम से ही प्राप्त करनी होती है। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय मुझे कहा गया था कि 15 मिनट पहले रोक दीजिएगा, तो मैं यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर प्रभु जी आपने आज का प्रवचन दिया। जितना आपका ग्लोरिफिकेशन हर ग्रेस सची माता जी से सुना था, उससे भी ज्यादा प्रभु जी कथा श्रवण करने में बहुत मजा आया प्रभु जी, बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। तो प्रभु जी आपके पास समय होगा प्रश्नोत्तर के लिए? जी बोलिए। जी। मैं सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न है तो आप प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं और प्रभु जी से पूछ सकते हैं। प्रद्युम्न प्रभु जी प्लीज आप अनम्यूट करें। हरे कृष्णा अद्वैताचार्य प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपने बहुत सुंदर तरीके आत्मराम के बारे में समझाया और सुखदेव गोस्वामी जी की कथा सुनाई। प्रभु जी एक छोटा क्वेश्चन है, आप अभी ये इस्कॉन का मंदिर मेहसाना में जो आपने चालू किया है वो कितना साल हो गया, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। और मंदिर क्या है, कैसा है, क्या नाम है भगवान जी का, ठाकुर जी का, वहाँ कौन कौन सा विग्रह की सेवा होती है, कहाँ का, किस गांव में है? हाँ हाँ जरा बताइए प्रभु जी, हम लोग सब गुजराती लोग हैं, उनको जानना है। तो हम गुजरात आए तो आ सके हैं। हाँ नहीं, आप सभी लोग हमेशा के लिए मोस्ट वेलकम है। और ये मंदिर मेहसाना में है प्रभु जी। और मेहसाना में नया जो बाईपास हाईवे बना है वहीं पर ही मंदिर बना हुआ है प्रभुपाद जी की कृपा से। यहाँ पर अभी जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा माता के विग्रह विराजमान है। और ये मंदिर की शुरुआत 2012 से हुई थी और भगवान दो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया मंदिर में 2016 में विराजे थे। अभी मंदिर का ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन काम पूरा हो चुका है। ऊपर गौर राधा कृष्ण भगवान के विग्रह विराजमान होंगे और साथ में जगन्नाथ भगवान भी जाएंगे, गौर निताई भी है। तो इस तरीके से फ्यूचर में मंदिर ऊपर शिफ्ट किया जाएगा। और गुरुजनों की कृपा से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर सेवा करने का। आप लोग आशीर्वाद दीजिए ताकि अच्छा प्रयास और करें। प्रभु जी गांव का नाम क्या है? ये मेहसाना में प्रॉपर ही है माता जी। अहमदाबाद से 1.5 घंटे का रास्ता है ये। तो ये मेहसाना डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, उसी मेहसा शहर में ही है। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत आनंद हुआ। हरे कृष्ण। तो ऑनलाइन पे कुछ देखना मिलता है, राइट? हाँ है, हाँ थोड़ा बहुत होगा, यूट्यूब में है मेहसाना का। अच्छा अच्छा अच्छा, जरूर। हरे कृष्णा। सभी की आज्ञा से मैं एक चीज बोलना चाहूंगी मंदिर के बारे में। लोग हम वीकेंड्स पे घूमने वगैरह जाते हैं ना, तो प्रभु जी का जो मंदिर कंस्ट्रक्शन है ना, प्रभु जी ने इतना 7 5 स्टार लग्जूरियस बंगलोस एंड फ्लैट्स होते हैं। वो कॉन्सेप्ट आपको मंदिर में देखने को मिलेगा कि भगवान के लिए प्रभु जी ने, जैसे आचार्य पृथु महाराज बताते हैं ना कि परफेक्ट होना चाहिए, सब कुछ बहुत हाई क्वालिटी का होना चाहिए। प्रभु जी ने एक भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। बहुत सुंदर दर्शन करने लायक मंदिर है। थैंक यू मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। साक्षी गोपाल प्रभु जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आज हरे आपने बहुत सुंदर तरीके से श्रीमद् भागवतम के आज के जो वर्सेस थे, श्लोक थे, उसमें बताया कि कैसे श्रवण से आप भगवान कृष्ण की तरफ आकर्षित हो सकते हो। उस आकर्षण से 11वें श्लोक में जैसे लिखा है कि नित्यम विष्णु जन प्रिय। तो जब हम ऐसे भजन क्रिया करते हैं तो भजन क्रिया में साधु संग में तो विष्णु जन के लिए अपनी अट्रैक्शन हो जाती है। उस विष्णु जन भक्तों के संग में जब हम एक्टिविटीज करते हैं तो हमारा गोल द लव ऑफ गॉड हेड, कृष्ण प्रेमा प्राप्त होता है। तो ऐसे ही आज के श्लोकों में बताया गया कि कैसे शुकदेव गोस्वामी जी श्रीमद् भागवतम की तरफ आकर्षित हुए और उन्होंने अपना पूरा कायाकल्प कर दिया, फ्रॉम मायावादी टू भगवत प्रेमी। तो यहाँ तक तो हमें पता चला कि शुकदेव गोस्वामी जी ने का विष्णु जन प्रिय हो गए और उनको भी विष्णु जन दोनों तरफ से हो गए। वो विष्णु दूसरे विष्णु जन के लिए प्रिय हो गए और बाकी के विष्णु जन प्रिय भी हो गए उनको। इसके बाद का कुछ
कोई उनकी पता नहीं, उनकी एक्टिविटीज का पता नहीं, आप कुछ बताएंगे सुखदेव गोस्वामी जी का आगे का क्या है, उन्होंने क्या किया बाकी रेस्ट ऑफ द लाइफ? विशेष करके भागवतम में तो सुखदेव गोस्वामी के प्रसंग में इतना ही आता है कि जिसमें उन्होंने परीक्षित महाराज जी को ये जो कथा सुनाई थी, उसके बाद परीक्षित महाराज तो 7 दिन के बाद जब धाम को चले जाते हैं तभी विशेष करके कलयुग की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि परीक्षित महाराज एक ऐसे वैष्णव थे जिनकी उपस्थिति में कलयुग प्रवेश नहीं कर पा रहा था। तो भगवान के एक ऐसे महान सेनापति गार्ड थे कि संपूर्ण विश्व में कलयुग को प्रवेश करने के लिए परीक्षित महाराज रोके हुए थे कलयुग को प्रवेश करने के लिए। और आज हम देखते हैं कि कलयुग कितना शक्तिशाली है, तो हम सोच सकते हैं कि परीक्षित महाराज कितने शक्तिशाली रहे होंगे। तो उनके चले जाने के बाद फिर सुखदेव गोस्वामी जिस प्रकार से उनका जो नेचुरल जीवन चलता है कि जिसमें सुखदेव गोस्वामी तो वस्त्र भी नहीं पहनते थे और परम विरक्ति की अवस्था में रह के अवधूत वेश में जीवन जिया करते थे। तो रेस्ट ऑफ भागवतम के में तो उनके बारे में उससे विशेष आगे कुछ नहीं बताया, तो उनकी जीवनी में आगे कहीं और इतना विशेष जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन इतना है कि उन्होंने रेस्ट ऑफ टाइम जब तक यहाँ पर रहे थे तो उतना टाइम उन्होंने इसी प्रकार से भजन मार्ग में निकाला है। और वो एक प्रकार से मुक्त पुरुष थे, तो उनका आना और जाना वो अपनी इच्छा पर भी डिपेंड कर रहा था, क्योंकि वो यहाँ पर किसी परिस्थिति में फंसकर नहीं आए थे। वो आए थे अपनी इच्छा से आए थे, सिर्फ भागवतम को एक तरीके से जगत में देने के लिए आए थे। और क्योंकि वो कोई कर्म के बंधन में नहीं थे, वो तो मुक्त पुरुष पहले से ही थे, तो उनका संसार में अपनी इच्छा के अनुरूप रहना और अपनी इच्छा से फिर अव्यक्त रूप में अप्रगट हो जाना, ये भगवान की तरह ही एक भक्तों की भी ये लीला रही है उनके जीवन में। तो यहाँ पे मेन जो पॉइंट आता है कि जो भक्त लोग हैं उनको बाकी भक्तों के संग में रहना चाहिए और कृष्णा प्रचार करना चाहिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो सुखदेव गोस्वामी जी का वहां पे उस भागवतम कथा का प्रवचन देने के बाद का, जैसे नारद मुनि जी का हम सुनते हैं, वो इधर जाते हैं उधर जाते हैं, बाकी भक्तों का उद्धार करते हैं। तो सुखदेव जी की जीवनी का हमें पता नहीं। आई जस्ट वांटेड टू नो। सुखदेव जी की जीवनी उसके बाद इसमें वर्णन नहीं की भागवतम में। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। मैंने सी मंगला देवीदासी माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने अभी बताया, आपने बताया श्रीमद् भागवत के बारे में कि हमें जो लोकाचार में जो चल रहा है समाज में, वो भागवतम नहीं सुनना चाहिए या मायावादी से भागवतम नहीं सुनना चाहिए। अपनी भागवत और उनकी भागवत में हमें अंतर तो पता है, पर अगर जैसे हमारे संबंधी है या परिचित है, वो जो बोलते हैं अरे यहाँ आसपास ये भागवतम हो रहा है चलिए, तो हम उनका वो अंतर नहीं समझा पाते हैं कि उसको कैसे समझाएं उनको कि उस भागवत में और इन बातों में अंतर है। बताएंगे? उसके लिए आप अच्छी तरीके से पहले तो भागवतम को समझे तो समझा सकते हैं। प्रभुपाद समझाते कि किसी व्यक्ति को समझाने की परिस्थिति ऐसी है कि या तो अगर आप उसको समझा सकते हो तो शुरुआत करो, नहीं समझा सकते हो एग्जैक्टली उसी सिद्धांत के अकॉर्डिंग, तो आप कोई भी बहाना बना के वहां जाने के लिए अपने आप को टालो, रोक दो। लेकिन आप अगर समझा सकते हो तो पहला ऑप्शन है कि उनको समझाना चाहिए कि किस प्रकार से ये जो भागवतम है और वो जो कथा कह रहे हैं उनमें अंतर क्या है। तो उसके लिए पहले आपने भागवत सुनी हो तो आप कुछ समझा पाओगे, कुछ भजन किया हो आपने तो कुछ अनुभव के माध्यम से आप समझा पाओगे। लेकिन विशेष करके जो आप जान सकते हो वही जान सकते हैं कि जो भागवतम है शुद्ध भक्ति का ग्रंथ है। तो कहने वाला व्यक्ति अगर कोई साधु है और अपने जीवन में उसका आचरण कर रहा है, ऐसा हमको दिखाई दे रहा है, या जो भी कथाओं में जो वक्तव्य प्रकट करेगा वो वक्तव्य टोटली भगवान के चरण कमलों की भक्ति के बारे में ही अगर प्रतिपादन करेंगे तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये ठीक सही जा रहा है। क्योंकि कोई व्यक्ति आसन पे बैठा है, हमको पता नहीं है कि वो व्यक्ति क्या बोलेगा अभी, लेकिन वो बोलता है तो ही समझ में आता है। जैसे कहते हैं ना, मूर्ख तब तक ही बुद्धिमान लगता है जब तक बोलता नहीं है, बोलेगा तो समझ में आ जाएगा कि मूर्ख है। तो इसी प्रकार से वो जब बोलेगा तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि सांप्रदायिक है कि नहीं।
ये अपने जीवन में उसका आचरण कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर हम उसका जीवन देखने नहीं गए, क्योंकि कथा में ही मिलते बाकी जीवन हम देखने नहीं गए उसका, तो फिर हम सिद्धांत के आधार पर कैलकुलेशन करते हैं, उसकी जो भी बात बोली जाएगी वो बात हमारे गीता और भागवतम के जो बाकी सिद्धांत है या चैतन्य महाप्रभु जो भक्ति तत्व हमको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं उसी सिद्धांतों में जा रही है, तो ग्रहण करने का। और लगे कि थोड़े से भी सिद्धांतों से विपरीत जा रही है, जहां पर वो बीच में कहीं सकाम वृत्ति या कहीं भोग वृत्ति या किसी भी प्रकार से देवी देवताओं की कोई विशेष उपासना के बारे में कोई हमको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या शिव जी और कृष्ण को एक जैसा बताकर भी चला रहे हैं, तो वहां पर हमको समझ जाना चाहिए कि ये शुद्ध भागवत पाठ नहीं कर रहे, तो वहां पर से हमको चले जाना चाहिए, फिर नहीं बैठना चाहिए, भले चाहे वो कितने अच्छी तरीके से क्यों ना बोलते हो। तो कहते हैं ना, जज करने के लिए पहले हमारे पास भी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि एक परीक्षक ही विद्यार्थी को जज कर सकता है। लेकिन अगर आपको लगे कि उनकी वेशभूषा वैष्णव नहीं है या किसी वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग नहीं करते हैं और आप अपने रिलेटिव को समझा नहीं पा रहे क्योंकि आपके पास समझाने के लिए किसी को वस्तु कोई ऐसा अनुभूति का आधार नहीं है, तो आप कोई ना कोई बहाना बना के वहां जाने से बच सकते हैं और कम से कम अपने आप को सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समझा सकते हैं तो दोनों को सेव करना चाहिए। ठीक, थैंक यू माता जी। प्रभु जी, एक चैट में प्रश्न है सोनू कुमार प्रभु जी का। वो पूछते हैं कि प्रभु जी, हाउ टू डील विद मायावादीज एंड निकरावादीज। पता नहीं क्या। मायावादी के लिए सामने तो डीलिंग का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। सबसे पहले तो महाप्रभु भी कहते थे कि मायावादी भाष्य सुइलो होइलो सर्वनाश है। मायावादी लोगों का भाष्य जब आप सुनोगे तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए हमने आध्यात्मिक विषय में तो उनके सामने कोई चर्चा करनी नहीं। भक्ति सिद्धांत मायावादी लोगों को चैलेंज करते थे, उसके पीछे का रहस्य ये था क्योंकि भक्ति सिद्धांत महाराज शास्त्रों को बहुत अच्छी तरीके से समझते थे और उनके पास वो स्पिरिचुअल पावर भी थी, इसलिए वो चैलेंज करके उनको हराते भी थे और कुछ कुछ मायावादी को मजबूर करते थे चेंज करने के लिए, वैष्णव संप्रदाय में आने के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने चंद्रशेखर आचार्य और महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण के माध्यम से समझाया था, क्योंकि वो दोनों भी गए थे प्रकाशानंद के शिष्यों को समझाने के लिए, उनसे चर्चा करने के लिए कि आप ऐसा म्यूट हो गया, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं वगैरह समझाने के लिए गए थे। लेकिन वो किसी एक व्यक्ति को भी समझा के नहीं वापस आए थे। तो महाप्रभु ने कहा था मायावादी लोग इतनी आसानी से मानेंगे नहीं, ये बड़े जिद्दी होते हैं, क्योंकि वेदांत पढ़ते इसलिए उनके पास ऑलरेडी नॉलेज होता है, और लेकिन उस वेदांत को उन्होंने अपनी तरीके से मोल्ड किया है और वो उसमें फुल फेथ रखते हैं, इसलिए वो इजीली मानेंगे नहीं। इसलिए मायावादी को सिर्फ मात्र स्पिरिचुअल तर्क के ऊपर डिफीट नहीं किया जा सकता आज की डेट में। उसके लिए व्यक्ति के पास एक स्पिरिचुअल पोटेंसी भी चाहिए जिसके माध्यम से वो उनको कन्वर्ट कर सके, जो चैतन्य महाप्रभु और भक्ति सिद्धांत महाराज ने किया। अदरवाइज हमने मायावादियों के सामने ज्यादा उलझना नहीं है। हमने कभी मान लीजिए कि आपके सामने कोई ऐसा साधु प्रकृति का व्यक्ति मिल जाता है, जैसे कई बार मंदिरों में भी लोग आते हैं ऐसे, तो हम दूर से ही बातचीत कर लेते हैं, कुछ प्रसाद उनको दे देते, दैट्स ऑल, उससे ज्यादा कोई विशेष व्यवहार नहीं करते। और बहुत सारे आज संप्रदाय के जो अनुयायी है जो पूरे विश्व में सब जगह रहते हैं, जैसे आप कहीं काम कर रहे हो तो आपके कोलीग भी होगा, आपके नेबर भी होंगे, आपके घर में भी हो सकता है कोई हो, तो ऐसे लोगों के सामने आप अगर कुछ तर्क से, अगर वो लोग इनिशियल अवस्था के डिवोटी है उस फील्ड के, जैसे कि बहुत सारे मायावादी अभी चल रहे हैं, एक मायावाद तो शंकराचार्य ने शुरू किया वो है, और उसके जैसे याद बहुत सारे और भी चल रहे हैं, जिसमें इंडिया में चल रहे जैसे अध्याय परिवार हो गया और ब्रह्म ओम कुमारी हो, ब्रह्म शांति ओम शांति हो गया ब्रह्म कुमारी का, और निराकारवादी और भी बहुत सारे अभी भी चल रहे हैं, निरंकारी है वगैरह। तो वो लोग फिलोसॉफी को इतना अच्छी तरीके से नहीं जानते, इसलिए वो लोग एक नॉर्मली कुछ तर्क पेश करते हैं। ऐसे लोगों को तो आप थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल बेस पे कन्वर्ट कर सकते हो और थोड़ा जोड़ सकते हो, वो लोग फिर भी जुड़ जाएंगे। कैसे कई सारे हैं स्वाध्याय परिवार के, वो भी इस्कॉन में जुड़ते हैं ऐसे। लेकिन जो शंकराचार्य के सांप्रदायिक जो मायावादी स्ट्रॉन्ग फॉलोअर है, उन लोगों को समझाना कठिन है, क्योंकि वो लोग शास्त्रों के साथ में चलते हैं और तपस्या आदि भी करते हैं, इसलिए वो लोग उनको इस तरीके से मोल्ड करते हैं कि उनको नहीं समझा जाता। इसलिए हमने विशेष करके उनसे दूरी बना के रखनी, क्योंकि उनसे हमारा लाभ तो कोई होना नहीं है, नुकसान होने की संभावना अधिक ज्यादा है।
इसलिए हो सके तब तक दूरी बनानी है। फोर्सफुली अगर पाला पड़ जाए तो नॉर्मल व्यवहार करके वहां से हट जाना है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। सोनू कुमार प्रभु जी, आपको आपका आंसर मिल गया। अगर कुछ और कहना है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। हम बोलो बोलो बोलो। आपको कुछ कहना है? हाँ जी, कहना है। नमस्ते गुरु जी। प्रभु जी नमस्ते। मैं सोनू की नमस्ते। मम्मी बोल रही हूँ। जी जी बोलिए। हाँ हाँ, मैं ये बोल रही हूँ प्रभु जी कि मैं तो पहले जैसे मैं दुर्गा जी के भक्त थी, और उसके बाद हमारे हस्बैंड हम दोनों आदमी शिव जी के मंत्र ले लिए थे। तो हम शिव जी के मंत्र जपती हूँ, लेकिन हमारा मन करता है दुर्गा जी के जपूं। तो क्या करूँ, शिव जी के जपूं कि क्या करूँ? अगर हमारी माने तो ना शिव जी का जपिए ना दुर्गा जी का जपिए, कृष्ण का जपिए। क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में समझाते हैं कि जो देवी देवता की उपासना, आप मेरी बात को थोड़ा प्रैक्टिकली और शास्त्रोक्त तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। आपकी भावना आपकी जगह पर, और आपने इतने दिनों से जो किया है उसका मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन अगर लॉजिकली या अगर स्क्रिप्चर्स के माध्यम से समझेंगे तो देवी देवता भगवान की जीव प्रकृति में आते हैं, जो भगवान से उत्पन्न हुई जीव कोटि की श्रेणी में आते हैं। भगवान कृष्ण गीता में समझाते हैं कि देवी देवताओं की शरण में जाने वाला व्यक्ति को भगवान ने वहां अल्प ज्ञानी और कामस्तता ऋत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जिनकी बुद्धि कामनाओं ने हरण कर ली है वो ऐसे देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। ये भगवान कृष्ण का कहना है। ठीक है, तो पहले हमने उनकी बात को दृढ़ता से पकड़ लेना चाहिए। दूसरा, भागवतम में भी है कि शिव जी भगवान के महान वैष्णव है, और शिव जी प्रचेता आदि को भी भगवान कृष्ण की भक्ति करने का ज्ञान दे रहे हैं। रामायण आदि के प्रसंग में देखते हैं कि शिव जी रुद्र बन के राम जी की बड़ी अच्छी तरीके से सेवा करते हैं। तो लॉजिक और शास्त्र दोनों अगर मिला है तो वहां पर हमको जानने को मिलता है कि किस प्रकार से अहम सर्वस्व प्रभव मत्त सर्व प्रवर्तते, भगवान गीता में कहते हैं कि मेरे से ही सब कुछ है, मेरे को छोड़ दो तो है ही नहीं कुछ। तो इस तरीके से हमने हमारा जो फोक विजन है उसको सिर्फ कोरी भावनाओं पर नहीं चलाना है। आपको चाहिए कि आप कुछ पालन करने जा रहे हैं, जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने जा रहे हैं, तो उसमें कुछ तथ्य होना चाहिए, उसमें कुछ प्रमाण होने चाहिए। सिर्फ एक फीलिंग नहीं चलती है। एक विद्यार्थी अपनी फीलिंग से कुछ भी पढ़े उसको पढ़ाई नहीं कहते, वो अकॉर्डिंग टू स्कूल के आधार पर वो उसके जो सिलेबस को पढ़ता है उसी को पढ़ाई कहते हैं। तो इस प्रकार से भावना व्यक्ति की होती है, लेकिन हमने हमारी भावनाओं को स्क्रिप्चर्स के आधार पर बिठाना है, और वहां पर स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, उसमें भगवान क्या कहते हैं। जैसे भागवतम में स्वयं इंद्र भगवान की पूजा करने के लिए, माफी मांगने के लिए आते हैं ब्रज में, जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया तब, और इंद्र को अपनी गलती महसूस हुई। और ब्रह्मा जी भी माफी मांगते हैं, उन्होंने ग्वाल बाल बछड़ों की चोरी की तो उनको पता चला कि तो स्वयं कृष्ण है, भगवान ने, मैंने गलती की। ब्रह्मा जी माफी मांगने के लिए वहां पर आते हैं। तो ये सब प्रसंगों से हम समझ सकते हैं कि जो ब्रह्मांड के सबसे पहले व्यक्ति ब्रह्मा जी, वो भी स्वयं भगवान कृष्ण की उपासना कर रहे हैं। और देवी दुर्गा या पार्वती दोनों एक ही है, अलग नहीं है। तो वो जो देवी दुर्गा है, पार्वती देवी, वो भगवान से यही अमर कथा सुन रही है शिव जी के मुख से। भगवान की पार्वती देवी कहती है कि प्रभु आप ये जो आनंद में रह रहे और ये जो जीवन जी रहे उसका रहस्य तो बताइए। तो शिव जी उनको कहते हैं कि मैं आपको एक अमर कथा सुनाता हूँ। तो पार्वती उसी अमर कथा को सुन रही जिस अमर कथा को सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर सुना था। तो शिव जी वहां पर अपने अनुभव बता रहे कि मेरे आनंद का कारण ये कथा है, ये कृष्ण लीला है, और वो पार्वती जी बैठ के सुन रही है। तो वहां पर ये प्रसंग हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से समस्त देवी देवता आदि लोग भगवान कृष्ण के भक्ति को किस प्रकार ग्रहण करते हैं और कैसे लालायित रहते हैं। और रामायण अगर आप पढ़ो तो रामायण में आता है कि देवी पार्वती कहती है कि प्रभु भोलेनाथ जी को, कि भोलेनाथ आप अगर राम जी के लीला में जाएंगे तो मैंने भी चलना है। तो वो कहते हैं कि देवी मैंने तो सेवक बन के जाना है, तो मैं तुमको साथ में ले जाऊंगा तो तुमको कहाँ कहाँ लेके घूमता रहूंगा मैं, सेवक का ठिकाना नहीं है, उसको कब सेवा करनी पड़ जाए। तो इसलिए मैं तो वानर का रूप बना के जाने वाला हूँ और अकेला रहूंगा। तो कहते नहीं प्रभु मेरे को भी चलना है। तो कहते हैं फिर तुम कैसे चलोगे? कहते मैं आपकी पूंछ में बैठ जाऊंगी।
तो देवी पार्वती हनुमान जी के पूंछ में बैठती है, वो जो स्वयं शिव जी है उनकी पूंछ में बैठती है और साथ में रहती है उनके। तो इन सब घटनाओं से ये जो फैक्ट घटना है सारी, उनसे हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब लोग भगवान कृष्ण की उपासना कर रहे हैं। तो फिर हमने हमारे भावनाओं को वहां मोड़ना चाहिए कि जब शिव उमा कहूँ तो है अनुभव अपना, उमा यानी कि वो पार्वती को कह रहे, कहने वाले शिव जी है, तो दोनों ही आ गए, शिव जी भी आ गए, दुर्गा भी आ गई। तो वो ऐसा कह रहे हैं कि उमा कहूँ तो है अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो वो कह रहे हरि का भजन सत्य है, तो आप हरि नाम करो, जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसको वो सत्य चीज कह रहे हैं, बाकी सबको वो स्वप्न बता रहे हैं। तो फिर हमने संशय किए बगैर और किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होगा इसकी गारंटी रखते हुए हमको कृष्ण के चरणों में अपने आप को लगाना चाहिए। और यही जीवन की पूर्णता है, क्योंकि अनेक देवी देवताओं के बारे में और सकाम प्रवृत्ति के बारे में तो वेद व्यास जी ने पहले लिखा था, लेकिन उनको कोई आनंद नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने भागवतम लिखी है। ये भी एक प्रमाण है कि कृष्ण को प्रतिपादित करने के बाद उनके जीवन में रस भर गया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जहां पर कृष्ण है वहां पर सब पूर्णाहुति हो जाती है, हाथी के पैर में सबका पैर आ जाता है, कृष्ण भक्ति में सबकी भक्ति हो जाती है, इसलिए अलग से किसी को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं रहती वहां। ठीक है माता जी? हाँ, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता जी। निकुंजला माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सत्संग महाबल वैष्णव जय श्री प्रभुपाद गुरु जय। प्रभु जी, आज का सत्र बहुत बहुत ही नेक्टेरियन रहा, तो बहुत बहुत थैंक यू प्रभु जी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे बाहर की दुनिया में लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि जो लोग भक्ति करते हैं वो डिस्ट्रेस हैं और वो डिप्रेशन में हैं, तो वो ही लोग भक्ति करते हैं, ऐसे करके कुछ लोग बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को हम क्या उत्तर दे सकते हैं? ऐसे लोगों की तो यही कथा इसी के बारे में देखो, समझिए आप कि आत्माराम अवस्था में रहने वाले सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण के एक श्लोक से आकर्षित हो गए और उनकी कथा सुनने के लिए चले गए। तो यहाँ ये साबित होता है कि सुखदेव गोस्वामी तो कोई दुखी व्यक्ति नहीं थे, वो तो आत्मा में रमण करने वाले परम आनंदित पुरुष थे। तो वो भी भगवान कृष्ण की कथाओं को सुनने के लिए गए हैं। तो जरूरी नहीं है कि दुख ही है जो हमारा कारण है कि जो भगवान कृष्ण के चरणों में हम सेवा करने जाए। पहले तो हमने संबंध जानना चाहिए कि हमारा संबंध भगवान के साथ वास्तव में है क्या, कि हम कर क्यों रहे सब चीजें। सामान्य जगत के लोगों को लगता है कि जब भी कोई दुख पड़ता है तो भगवान के पास जाओ। ये जो भक्त है वो सकामी भक्त है, वो जो कुछ लेने के लिए भगवान के पास जाते हैं, अपने दुख का निवेदन करने के लिए भगवान के पास जाते हैं। लेकिन पिता और पुत्र का संबंध सिर्फ इतना ही नहीं है कि पुत्र को चॉकलेट चाहिए तभी पिता के सामने देखे, जब चॉकलेट मिल जाए तो वहां से भाग जाए। पिता और पुत्र का संबंध उससे कुछ अलग है। इसी प्रकार जीव और भगवान का संबंध है, जिसमें जीव भगवान का अंश है आत्मा होने के नाते, और आत्मा होने के नाते जीव भगवान का नित्य दास है। जीवरे स्वरूप कृष्ण ने नित्य दास। तो जीव भगवान का नित्य दास है, तो दास होने के नाते भगवान की सेवा करना उसका एक फर्ज बन जाता है, प्राइमरी ड्यूटी बन जाती है। चाहे उसको स्वर्ग का राज्य मिल जाए तो भी, और वो भिखारी रहे तो भी, ये उसका प्राइमरी और एटर्नल ड्यूटी है जो उसको करनी ही करनी है किसी भी परिस्थिति में। उसमें कोई किंतु परंतु ये ऑप्शन नहीं है। इसलिए हम जो भगवान कृष्ण का भजन कर रहे हैं ज्यादातर लोग संसार में, तो उसमें जो दुखी प्रकार के लोग भगवान कहते हैं कि आर्त अर्थात ज्ञानी जिज्ञासु जो भरत ऋषभ, भगवान कहते हैं कि अर्जुन दुखी लोग भी मेरे पास आते हैं, लेकिन वो इतने श्रेष्ठ नहीं है जितने श्रेष्ठ ज्ञानी भक्त है, जो जानबूझ के आते हैं कि मैं वास्तव में कौन हूं और मेरी भक्ति क्यों करनी चाहिए। इसलिए दुखी व्यक्ति भी भगवान के पास जाए तो कोई हर्जा नहीं है। जैसे जिस प्रकार से ध्रुव महाराज इतने दुखी थे कि उनकी सांसें गर्म हो गई थी, वो जब सांस लेते थे एकदम लंबी लंबी सांस लेते थे। उनकी माता ने उनको, वी माता, उनकी सौतेली माता ने जब उनको डांट फटकार लगाई थी और पिता के गोद से नीचे उतार दिया था, तो ध्रुव महाराज को दुख लगा, क्योंकि छोटे बच्चे का भी अपना एक अहंकार होता है। उनको बड़ा दुख लगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया। तो उनकी माता ने बोला इस दुख का निवारण करने के लिए तुमको कृष्ण भगवान के पास जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं भगवान के पास जाऊंगा। तो वो अपना इस डिस्ट्रेस को दूर करने के लिए ही भगवान के पास जा रहे। लेकिन भगवान कहते हैं अगर इस तरीके से भी अगर कोई मेरे पास आए तो भी वो बुरा नहीं है, तो भी वो अच्छा है, क्योंकि आता तो मेरे पास ही ना।
अगर हम पिताजी से बैर करके बैठे और पैसे की जरूरत पड़ी तो पिताजी के पास जाओ तो उनको अच्छा लगेगा बजाय चाचा जी के पास जाने के। तो भगवान कहते हैं अगर कुछ लेना भी है तो भी जीव अगर संसार में, वैसे तो मुझे भूला हुआ है और मुझे भूले के संसार के भोगों में लगा पड़ा हुआ है, और वो कभी कुछ मांगने के लिए भी भगवान के पास जाता है ना, तो भगवान कहते हैं चलो इतना तो हुआ, इतना आया तो सही। वो सोच के भी भगवान उसको कुछ पदार्थ दे देते हैं, चल ये सकाम भक्ति शुरू तो हो गई, बाद में फिर वैष्णव का संग करेगा, भक्ति के तत्व को वास्तविक रूप में समझेगा। जैसे ध्रुव महाराज जी ने पहला नारद मुनि का संग किया, तो नारद मुनि का एक वैष्णव का संग किया, तो ध्रुव महाराज ने फिर उनके अनुरूप साधना की। जब उनके अनुरूप साधना की और भगवान जब प्रकट हो गए तो भगवान की स्तुति करके कहते प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए अभी। भगवान कहते तुमने तो राज्य चाहिए था ना, कहते नहीं प्रभु अब नहीं चाहिए, लेकिन तू तो राज्य लेने आया था, तूने इसलिए परिश्रम किया। कहते किया इसीलिए था, लेकिन अभी इतने दिन से हरिनाम लेते समय और आपके दर्शन करने के बाद अभी मेरे हृदय में से इच्छा चली गई, अभी मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसा ग्रेजुअल प्रोग्रेस होती भी है। व्यक्ति इनिशियल बेज में 100% कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए कई बार मंदिर के आश्रय में नहीं आता है, अलग अलग उद्देश्य से आता है, लेकिन ऐसे अलग अलग उद्देश्य वाला व्यक्ति भी कृष्ण की शरण में आता है, उसका सौभाग्य है। तो इस तरीके से भी आके अगर वो भक्तों का संग करे, उनके माध्यम से विधिवत भगवान के उस तत्वों को समझे, और फिर बाद में जैसे जैसे तत्वों को समझेगा उसका जो भगवान की तरफ जो सोचने का जो विजन है वो भी चेंज होता जाएगा। और फिर बाद में भगवान को वो सिर्फ अपना एक ऑर्डर कैरियर के रूप में नहीं लेके वो फिर भगवान की सेवा भी करेगा और उनके प्रति आश्रित भी होगा। फिर दुख भी, भयंकर दुख पड़ेगा ना, तो भी वो भगवान की सेवा पूजा बंद नहीं करेगा। जैसे हमारे वैष्णवों ने की है, सुदामा आदि विप्रों ने, जो अति गरीब परिस्थिति में भी कुछ मांग नहीं रहे लेकिन फिर भी प्रभु भजन तो कर ही रहे। तो डिस्ट्रेस से दूर होने के लिए भी जाना वो भी अच्छी बात है, और अपने मूल तत्व को समझ के अगर भगवान के पास जाओ तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी परिस्थिति में भगवान के पास जाना अच्छा ही है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। पर प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था लाइक वो लोग जो ऐसा सोचते हैं कि जो लोग भक्ति करते हैं वो लोग डिस्ट्रेस पीपल हैं और वो और दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है इस संसार में, इसलिए वो भक्ति करते हैं, तो उन लोगों को हम लोग किस तरह से समझा सकते हैं कि इट्स नॉट अबाउट डिस्ट्रेस। कई बार मंदिर में कुछ लोग आते हैं ना, तो हम उनको कहते हैं कि आया करो रविवार के प्रोग्राम में ऐसा, तो कहते हैं हाँ कभी आते हैं, लेकिन हमारा नियम है जगत जीवन में किसी का बुरा नहीं करते, कोई पाप नहीं करते और जीवन जीते हैं। तो हम उनको प्रश्न करते क्या फिर मंदिर में जो लोग आते हैं और जो रहते हैं वो सब पापी होते हैं क्या, कि जो मंदिर में यहाँ पर रह रहे? तो संसार में लोगों को लगता है कि जो डिस्ट्रेस वाले लोग मंदिर में जाने चाहिए, क्योंकि लोगों को एक फेथ ये भी है कि कहीं ना बने तो भगवान के घर बन जाएगा। तो जो भगवान के घर जाने वाले उनको वो लोग ज्यादातर अवस्था में दुखी ही मान लेते हैं। लेकिन जब आपको पर्सनल लेवल पे जब देखेंगे, जैसे कि हम लोग रह रहे मंदिर में भगवान के चरणों में, तो लोग उस घर को त्यागने के लिए 100 बार सोचते हैं कि कैसे जीवन चलेगा और भविष्य में कुछ होगा तो। लेकिन हम लोगों का अनुभव है, हम लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान ने हमारे जीवन में दुख लिखना ही भूल गए। इतना आनंद है कि हमको ऐसा लगता है कि अभी दुख आगे के पन्नों में से गायब ही हो गया है। तो व्यक्ति का उसका मानना जरूर है, लेकिन जब वो भक्तों के संग में वास्तविक रूप में जब आएगा ना, और जो समझाने वाला भक्त वास्तव में उसको उस दृष्टिकोण से समझाएगा कि भक्ति सिर्फ पापी लोग ही नहीं करते, या भक्ति सिर्फ दुखी करने ही नहीं जाते हैं। भक्ति में जो रस है, भक्ति में जो स्टेबिलिटी है, कि एक आत्महत्या करने जाने वाला व्यक्ति भी अगर हरिनाम करता है या किसी भक्त के माध्यम में आता है तो आत्महत्या करने का प्रोग्राम ड्रॉप कर देता है। तो जो अपने मन को जो नहीं समझा पाने वाला व्यक्ति, जो अपने शरीर को खत्म कर रहा था, जो अपना ही दुश्मन बन के अपने को मार रहा था, आज एक भक्त की कृपा से या कुछ भगवान के भक्तों की कथा के माध्यम से आज उसने अपना विचार ड्रॉप कर दिया। तो जगत में अच्छा एक बात यह है कि जगत के दुखी लोग फिर भगवान के मंदिर में आते हैं, तो ये भी साबित होता है कि वहां जाके सुख मिलेगा ही मिलेगा। तो डिस्ट्रेसफुल लोग वहां जाते हैं, तो डिस्ट्रेसफुल वहां जाते क्यों है? क्योंकि वहां जाने के लोग डिस्ट्रेस को और नहीं बढ़ा रहे, उनको कहीं ना कहीं इतना भी समझ में आ रहा है कि वहां जाने के बाद वो कम होने वाला है। तो अगर कोई व्यक्ति जाता भी है और कोई व्यक्ति उंगली भी करे, देखो वो दुखी है इसलिए गया, तो दुखी है इसलिए गया, तो दुखी है तो वो मॉल क्यों नहीं गया, दुखी है तो वो कुछ अधिक ज्यादा सो क्यों नहीं रहा है?
दुखी है तो भगवान के कर क्यों गया? क्योंकि कहीं ना कहीं उसका मन ये भी मानने के लिए तैयार है कि कहीं कोई ना सुनेगा, कहीं कोई ना बिगड़ेगा, तो वहां जाके वहां बात करोगे तो वहां तो कुछ तो होगा ही होगा। तो दुखी लोग भी अगर सुखी हो जाए तो हर्जा क्या, अगर जाए तो कोई हर्जा नहीं है। तो भक्त लोग अगर उनको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करे, अपने जीवन से भी समझाए, तो वो अनुभव कर रहे भक्ति के, तो सामने वाले व्यक्ति के नजरिए बदलते हैं। जब हम व्यक्ति को कहते हैं कि हम लोग पापी जो मंदिर में रहते हैं, आप लोग कहते हैं मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, हम तो अच्छा जीवन जी रहे, तो फिर बाद में वो लोग बोलते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है कि आप लोग पापी हो। लेकिन फिर उनको समझाते धीरे धीरे करके कि ऐसी पापी मंदिर में नहीं जाता। इस संसार में फंसा हुआ प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है मंदिर में जाना भगवान से। और अति आनंद अवस्था में भी भगवान का भजन करो तो आनंद की वृद्धि बढ़ती ही बढ़ती है, क्योंकि भक्ति नित्य है और नित्य भक्ति का जो अंत नहीं है। इसलिए व्यक्ति के पास कितनी भी भक्ति क्यों ना हो, करेगा तो उसका आनंद बढ़ता ही बढ़ता है। तो ये भक्त उसको रिप्रेजेंट अपने अनुभव से या शास्त्र के कुछ फिलोसॉफी या कुछ कथाओं के माध्यम से समझा सकते हैं कि डिस्ट्रेसफुल व्यक्ति भगवान के पास जाए तो भी लाभ है, और वही जाते हैं तो उसमें नुकसान, वो वही जाते हैं तो सुखी भी तो होके वापिस आते हैं, और अपना अनुभव भी है कि उनको बड़ा आनंद मिलता है। तो इस तरीके से आप उनको समझा सकते हैं। ठीक है? यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। और प्रभु जी पारसाती फाउंडेशन में आते रहेगा प्रभु जी, बस एक यही धन्यवाद आपसे। और आज की कथा से तो मुझे आज का जो सेशन चला उसमें से मुझे बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला, लेकिन जो सबसे जो ज्यादा मुझे जो टचिंग जो लगी वो मैं शेयर करना चाहती हूँ प्रभु जी। जो जैसे कि एक जो सच्चा भक्त होता है ना, तो वो जो भक्ति करता है उससे उसकी भक्ति को देख करके मुक्ति भी लज्जित हो जाती है, जो ये वर्ड आपने यूज किया था, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा प्रभु जी। तो ये मेरा टेक होम है फ्रॉम दिस टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। भाव गए प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। आई थिंक नीलम दलाल माता जी की फिंगर रेज है, उनका क्वेश्चन है माता जी, उनका ले सकते हैं, उनकी फिंगर कब से रेज है। यस नीलम माता जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। प्रभु अब कितने प्रश्न लेने, और अभी मेरे को थोड़ा काम है आगे। प्रभु जी नीलम माता जी का प्रश्न लास्ट लेंगे प्रभु जी, बहुत शॉर्ट में आप उसको आंसर कर सकते हैं। नीलम माता जी। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरे छोटे छोटे 2 क्वेश्चन है प्रभु जी। एक तो मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मुझे प्रश्न नहीं पूछे जा रहा, मेरे मन की चिंता है कि चिंतन और मनन में क्या फर्क रहता है। वैसे तो एक ही शब्द के 2 नाम बताए आपने, लेकिन इतना समझ लीजिए कि जो चिंतन संसार के प्रति है उससे हमारा दुख और बढ़ता है। और मान लीजिए कि वो चिंतन अगर हमारे किसी परिजन के प्रति है तो भी उससे हमारी एक अटैचमेंट बनती है, जो अटैचमेंट भी किसी काम की नहीं होती है। और जो चिंतन भगवान के प्रति जो होता है वो चिंतन, जैसे श्रवण कीर्तन के बाद एक जो स्मरण की अवस्था आती है उसको भी चिंतन कहते हैं। तो वो जो अवस्था आती है उसमें आप जैसा भी चिंतन करोगे, जैसे भगवान आपके पुत्र रूप में है और आप भगवान को कुछ खिला रहे, तो जो खिलाने का जो फल मिलता है ना, वो फल आपको चिंतन से भी मिल जाएगा। इसलिए स्पिरिचुअल अवस्था, जैसे मैं सिर्फ माला कर पाती हूँ तो ये और मेरे से कुछ नहीं हो पाता, तो जैसे मैं सुनती तो हूँ लेकिन याद नहीं रह पाता कुछ भी। प्रभुपाद कहते थे हमारे आध्यात्मिक जीवन की 99.9% जो प्रोग्रेस है ना वो हरिनाम पे टिकी हुई है। तो आप सिर्फ माला नहीं कर रहे, आप सब कुछ कर रहे हैं, और कुछ याद नहीं रहे तो विशेष उसके लिए कोई आप चिंता ना करें, क्योंकि अगर आपको कोई बाहर इतना कोई किसी को समझाने या प्रचार करने नहीं जाना है तो आपको विषय वस्तु याद नहीं रहेगी मान लो, लेकिन आपको इतना याद है कि कृष्ण ही सर्वस्व है और मैं उनके एक सेवक के रूप में भजन करूं, और आप अपने मन को भगवान के चरणों में लगा पा रहे, तो आप जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य कर ही रहे हैं। ठीक है ना? प्रभु जी मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं 5 सारथी ग्रुप फाउंडेशन से जुड़ी हूँ। मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना, और सबका बहुत 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 प्रभु जी आपका बहुत शुक्रिया। और मैं सुन पाई, भगवान का अपने आप पे आशीर्वाद सोचती हूँ। थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा मेरे को प्रश्न का उत्तर दिया, और मैं बहुत बहुत शुक्र मनाती हूँ आपको कि हमेशा आते रहिए और मेरे मन की शंकाओं को दूर कर दीजिए। धन्यवाद जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। थैंक यू माता जी।
थैंक यू माता जी। भावग्राही प्रभु जी, आप अनुमोदन करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, जैसे आपने बताया कि आपको कहीं जाना है, समय भी हो गया है, बट बहुत सुंदर तरीके से प्रभु जी आपने सत्य समझाया, बहुत अच्छी चीज कही, बहुत सारी चीज कही, पर दो विशेष चीज पे मैं हाईलाइट करूंगा कि कैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि रोड अगर कितना भी सुंदर हो, कितना भी स्मूथ हो, फिर भी उसमें अकस्मात होने की भय रहता ही है। उसी तरह माया, कितना भी हम भजन भक्ति करते हैं, पर माया से प्रभावित रहने का हमें भय रहता ही है, तो वो भय हमें रखना ही चाहिए। और बहुत अच्छी चीज की प्रैक्टिकली के सेल्फी, आज हम देखते हैं जैसे मंदिर में भी जाते हैं ना, तो लोग भगवान के जो विग्रह है उसका दर्शन नहीं, पर उस सेल्फी में बहुत सेल्फिश हो जाते हैं। अपने आप को क्या देखना है, पूरी जिंदगी देखते ही रहते हैं, कुछ पड़ा नहीं है। पर जो हमारे श्याम सुंदर है ना, हम तो ससुंदर है, जो श्याम सुंदर को नहीं देखते हैं। तो बहुत अच्छा चर्च किया। और सची माता ने बिगनिंग में कहा कि जैसे प्रभु जी ने अपने आप को डेडिकेट किया है मंदिर के लिए, तो हमारा सौभाग्य था 2 हफ्ते पहले हम जब भारत में थे, तो नाथ द्वारा में प्रभु जी रुके थे, जयपुर जा रहे थे मंदिर के ही कार्य से। तो हमारा सौभाग्य था कि प्रभु जी के दर्शन हुए, हम हमारे पिताजी के साथ थे, तो नाथ द्वारा में प्रभु जी के दर्शन हुए थे। तो ये हमारा सौभाग्य था, यही 10 दिन पहले की ही बात है। और प्रभु जी अपना पूरा जीवन वो मंदिर के लिए और वहां पे आए थे और मंदिर के लिए यही कार्य करते हैं। तो बहुत सुंदर प्रचार भी कर रहे हैं और बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। और हमने सुना है कि बहुत अच्छा मंदिर है। तो हमारी ये लालसा रहेगी कि कभी अब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो महसाना मंदिर में हम विजिट करेंगे। तो प्रभु जी थैंक यू वेरी मच, बहुत ही सुंदर तरीके से सत्र को समझाया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, जय राधे प्रभु जी। मैं अंत में सची माता को रिक्वेस्ट करती हूँ कि माता जी आप अनुमोदन करें। सची माता जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर योर प्रेशियस टाइम। बहुत लंबे समय से आपके पीछे हम लोग पड़े हुए थे और फाइनली आपके दर्शन और आपका एसोसिएशन मिला। बस अंत में यही रिक्वेस्ट है प्रभु जी, हम भी, आप देखिए प्रचार कार्य कर रहे हैं सबको प्रभुपाद चरणों में लाने के लिए, तो बस यहाँ पे पार्थसारथी पे भी थोड़ा सा अपना समय निकाल के दे दिया करें, बस यही प्रार्थना है। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। थैंक यू सो मच माता जी कि आप प्रभु जी को पार्थसारथी फाउंडेशन में लेकर आए और इतने सुंदर तरीके से हमें सत्र दिया। प्रभु जी, हम सभी की आपसे जोड़ की विनती है कि प्लीज अब जल्दी आइएगा, इतना समय मत लगाइएगा। थैंक यू सो मच। तो हम यही वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो ग्रेस अद्वैत आचार्य प्रभु जी की जय, की जय, गुरु महाराज की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे राधे राधे।